तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आप 2CC जो है जल्दी से जल्दी कैसे हिट कर सकते हो। ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को शेयर किया था, बाकी आपकी जो भी इमीडिएट अपलाइन है, अगर आप हमारे मेन ग्रुप में नहीं है तो आपको आपकी इमीडिएट अपलाइन ने जो है अपडेट कर दिया होगा कि आज मैं आपको ये भी शेयर करने वाली हूँ, हाउ टू अचीव 50K पर मंथ बाय यूजिंग आवर रोड मैप। ठीक है। तो देखो, होता क्या है ना, कॉन्फिडेंस जो होता है, एक तो होता है कि मैं आपको कुछ भी कॉन्फिडेंस दे दूं कि आप जो है अचीव कर सकते हैं 1 महीने में। मैं आपको बोल दूं कि 2 महीने में आप जो सोचोगे वो सब कुछ हो जाएगा, है ना। मान लीजिए आपको कोटा से जाना है जयपुर, और मैं आपको बोलूं कि रोड बहुत अच्छा है, आप चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपने गाड़ी उठाई, आप चले गए। लेकिन जब आप कोटा से जयपुर जा रहे हो तो आपको बहुत सारे, है ना, मोड़ आएंगे। कभी लेफ्ट रहना है, कभी जो है राइट लेना है, तो आप सोचोगे कि कहाँ जाना है। समझ रहे हो। अगर मैं आपको वहीं पूरा जी मैप शेयर कर दूं, गूगल मैप शेयर कर दूं कि भाई कोटा से अगर आपको जयपुर जाना है तो आपको किस किस रोड, किस किस मोड़ पे ना राइट लेना है, कैसे लेफ्ट लेना है, तो आपके लिए इजी होगा कि नहीं होगा, है ना। अगर मैं आपको कॉन्फिडेंस दे दूं कि आप जा सकते हो, और एक मैं आपको क्लैरिटी दे दूं कि कहाँ से राइट लेना है, कहाँ से लेफ्ट लेना है, मैं आपको सारा कुछ रोड मैप शेयर कर दूं, तो दोनों में से क्या चीज आपके लिए बेस्ट रहेगी। आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हो, चैट बॉक्स का यूज कर सकते हो। तो कॉन्फिडेंस से ज्यादा जो ना इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्लैरिटी, है ना। अगर मैं आपको किसी भी चीज की क्लैरिटी देती हूँ कि 2CC कैसे करना है, फॉरवर्ड बिजनेस कैसे करना है ना, तो आप क्या करोगे, जल्दी इस चीज को अचीव कर पाओगे। वहीं मैं आपको कॉन्फिडेंस दे दूं कि आप फॉरवर्ड ज्वाइन कर लो और आप 50,000 कमा लोगे, 1 लाख कमा लोगे, तो वो कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलता, उस मोटिवेशन से काम नहीं चलता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप इस तरीके से काम करो, आपका प्रोडक्ट रिटेल हो जाएगा। आप ऐसे काम करो, आपको लीड्स आ जाएगी, तो आपके लिए इजी होगा। यस और नो। मेरी वॉइस आपको स्लो आ रही है क्या? एक बार कोई भी चैट बॉक्स के थ्रू मुझे बता दे। मेरी वॉइस क्लियर है आपको? क्लियर है ना? चलिए, ओके ओके ओके, क्लियर। चलिए, अभी स्क्रीन पे कुछ नहीं, थोड़ी देर मैं ही आप लोग को सब चीजें शेयर करूंगी, फिर हम जो है व्हाइट बोर्ड का यूज भी कर सकते हैं, और आपको मैं डिटेल में सब चीजें शेयर करूंगी। माइंड मैप जो मैंने प्रिपेयर किया हुआ उसके थ्रू मैं एक एक पॉइंट आपको शेयर करूंगी, जिससे आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आए। चलिए, अभी मैं चाहती हूँ ना, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें थ्रू आउट द सेशन। बहुत क्रिस्प सेशन करूंगी, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, लेकिन कंपैरेटिवली जो भी मेरे सेशंस होते हैं, जितने भी आपने मेरे सेशन लिए हैं, उससे आज थोड़ा सा लंबा होगा सेशन। ठीक है, क्योंकि मैं डिटेल में आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ, आपका माइंड ओपन करना चाहती हूँ। क्योंकि जब मैंने फॉरवर्ड ज्वाइन किया था, जब मेरे को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती थी, तो मेरे जो मेंटर है तरुण सर और शुभम सर, इस तरीके से ही मेरा माइंड ओपन करते थे, जिससे मेरे को क्लैरिटी होती थी कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। तो बस मैं आपसे यही चाहती हूँ, पार्टिसिपेट करिए, जिससे मैं फुल एक्साइटमेंट से आपको बता पाऊँ। तो मान लीजिए कि आपको घर लेना है ना। क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स मैं राजस्थान वाले ही लूंगी, राजस्थान की सिटीज का नाम लूंगी। मान लीजिए आपको जयपुर में घर लेना है। ठीक है, मालवीय नगर में आपको घर लेना है। कितने लोग हैं यहाँ पे वैसे जो राजस्थान से हैं? आप टाइप कर सकते हो अपनी अपनी सिटी का नाम। ठीक है, जहां से भी आप हैं। तो मान लीजिए आपको जयपुर में जो है मालवीय नगर में घर लेना है, और वो घर है 50 लाख रुपए का। ठीक है, घर जो है 50 लाख रुपए का है। ठीक है, 50 लाख में से आपके पास ना ऑलमोस्ट जो पैसा है वो अरेंज हो चुका है। ठीक है। मान लीजिए वहां पे 70 लाख का घर मिल रहा था, और आपको वो किसी ब्रोकर के थ्रू 50 लाख का मिल गया, और आपके पास में अप्रोक्सीमेटली ना 4,70,000 रुपए जो है वो अरेंज हो। आपको 50 लाख का घर मिल रहा है, 4,70,000 आपने अरेंज कर लिए, 30,000 आपका बच रहा है, और आपके पास में वो पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे? चैट बॉक्स के तो बता सकते हैं। मान लीजिए नरेंद्र जी, आपको घर लेना है, आपने बढ़िया शानदार घर आपको मिल गया, और आपने 4,70,000 रुपये आपके पास में है, आपको बढ़िया डील लगी। सरिता जी बोल रही है अरेंज करेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग डील छोड़ देंगे? मान लो 70-80 लाख का घर है जो 50 लाख में मिल रहा है, बहुत शानदार सोसाइटी है, बहुत अच्छी डील है, अरेंज करोगे? सब अरेंज करेंगे? ठीक है ठीक है, अरेंज करेंगे। हाँ, 30,000 रुपए की बात है। और मान लो आपके पास में कैसे भी अरेंज नहीं हो पाए, आपके पेरेंट्स को बोलोगे, आपके रिलेटिव्स को बोलोगे, फ्रेंड्स को बोलोगे, तो क्या वो मना करेंगे? क्या आपके घर वाले बोलेंगे कि छोड़ दे? क्योंकि घर वाले तो बोलेंगे ना, अच्छी डील है, 30,000 रुपये नहीं है, मेरे से ले ले। मैनेज करेंगे घर वाले भी।
ठीक है। आप समझ रहे होंगे मैं कहाँ ले जाना चाह रही हूँ। तो फॉरवर्ड का सेशन है तो अप्रोक्सीमेटली मैं आपको सारी ही चीजें, सारे ही एग्जाम्पल, सारे ही सिनारियो जो है फॉरवर्ड के बारे में ही, फॉरवर्ड के जो 2cc किट है उसी के बारे में शेयर करूंगी, इर्द गिर्द बातें होगी, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको फॉरवर्ड से रिलेटेड ही चीजें बताने बैठी हूँ, तो घुमा फिरा के सब चीजें क्या आएगी, फॉरवर्ड के 2cc पे आएगी। पर थोड़ा सा जो है आपका आज ब्रेन वॉश कर दिया जाए, बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में जो क्या होता है, ब्रेन वॉश होता है। ब्रेन वॉश होता है, लेकिन तरुण सर ना हमेशा मुझे एक ही बात बोलते हैं, मुझे नहीं मतलब पूरी टीम को ही बोलते हैं, सबको हमें एक ही बात बोलते हैं कि अगर आपका दिमाग में ना 10,000 कमाना, 15,000 कमाना यही घुसा हुआ है ना, तो उसको बाहर निकाल दो, तो अच्छा है वो ब्रेन वॉश हो जाए, तभी तो नई चीजें घुसेगी। अगर हम पुरानी ही चीजें सोचते रहेंगे, पुराने ही मेथड से काम करते रहेंगे, तो नया कैसे होगा। अगर मैं मान लीजिए मेरे को 1 लाख रुपए कमाना है, तो 1 लाख रुपए कमाने के लिए ना आपके दिमाग में वो 1 लाख होना चाहिए। आपका दिमाग, आपकी स्किल्स वैसी होनी चाहिए कि आप 1 लाख रुपए कमाओ। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड। ओके। अब मान लीजिए कि आप, आपका बेटा है, ठीक है, आप लोगों की शादी हो गई, आपका एक बच्चा है। ठीक है। आपकी शादी हो गई, आपका एक बच्चा है जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना उसको सिलेक्शन भी हो गया, उसको बीटेक करना है। ठीक है। डीयू में उसको बीटेक करना है, और आपको पता है ना बीटेक करने में अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आता है सालाना। 2 लाख रुपए तो आ ही जाता है, 4 साल का मिला के, रहना खाना पीना मिला के 10-12 लाख का बैठता है। अब मान लो आपको आपके बच्चे को जो है डीयू में रखना है, 2 लाख रुपए आपको जमा करना है। उसने बहुत मेहनत करी, उसको डीयू में जाना है, वहां पर जाकर उसका करियर बन सकता है, लेकिन 2 लाख रुपए आपको जमा करने हैं। आपके पास में जो है 1,80,000 रुपये अरेंज हो गए, 1,70,000 रुपये अरेंज हो गए, पर 30,000 रुपये अरेंज नहीं हुए, आपके पास में नहीं है। आपके बेटे को आपको जो है डीयू में रखना है, आपने 1,70 तो है आपके पास में कैसे तैसे है, और आपको रखना है बच्चे को, लेकिन 30,000 रुपये अगर आपने नहीं जमा करे, पूरे जमा नहीं करे, तो आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। क्या करोगे आप। सभी लोग अज्यूम करिए शादी हो गई, बच्चा हो गया, बच्चे को डीयू में रख दिया, बीटेक कर रहा है वो भी आपकी तरफ। अगर आपने नहीं करी, आपके बच्चे को आप करा रहे हो, बीटेक करा रहे हो, कंप्यूटर साइंस आप ब्रांच दिला रहे हो कि फ्यूचर है भाई, एआई का फ्यूचर है, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर बनेगा, है ना, घर का परिवार का नाम रोशन करेगा। और मान लो आपके पास में 1,70 अरेंज हो गए, 30,000 अरेंज कर, 30,000 नहीं है तो क्या करोगे, मैनेज करोगे। और अगर नहीं हुए, वर्स्ट वर्स्ट सिनारियों में भी नहीं हुए, तो क्या आपके बच्चे का करियर आप बिगाड़ दोगे। 30,000 नहीं हुए तो क्या बच्चे को पढ़ने नहीं भेजोगे, क्या करोगे। अब देखो यहाँ पे ना मैं बोरिंग सेशन बिल्कुल नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहती कि बस मैं बोलती रहूं और आप मुझे सुनते रहो। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग पार्टिसिपेट करो। बच्चे को भेजोगे ना, क्यों सुषमा जी, अगर मान लीजिए आपके बच्चे को भेजना है, आपको 1,70 अरेंज हो गया, 30,000 नहीं है आपके पास में, आपने जैसे तैसे जुगाड़ कर लिया, नहीं है आपके पास में 30,000 रुपए, तो आप क्या करोगे। बच्चे को बोलोगे कि भाई यहीं से पढ़ ले, बीटेक मत कर, तू बीएससी कर ले, ये तो नहीं बोलोगे, कैसे भी मैनेज कर लो, है ना। क्योंकि आप पेरेंट हो, आप आपके बच्चे का जो है फ्यूचर बनाना चाहते हो, बिगाड़ना नहीं चाहते। राइट। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। कुछ सिनारियो मैंने लिख रखे हैं जिससे मैं आपको भूलू ना बताने में, है ना। हल्का सा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है जिससे मैं प्रॉपर आपको जो है शेयर कर पाऊँ। अब दूसरे सिनारियो की बात करते हैं कि मान लीजिए आप, चलो यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि दिल्ली से है, तो दिल्ली का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब आपने, मान लीजिए आपके बच्चे ने, या फिर आपने ही, दोनों ही सिनारियो ले लेते हैं। मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, ठीक है, आपने भाई दिल्ली से डीयू से पढ़ाई कर ली। ठीक है, उसी उसी बच्चे को ले लेते हैं दोबारा से। आप मान लीजिए आपके बच्चे ने बीटेक कर लिया कंप्यूटर साइंस से, और बहुत शानदार जगह उसकी जॉब लग गई, बैंगलोर में जॉब लग गई। बच्चे ने बीटेक कर लिया, आपके बच्चे ने बीटेक कर लिया। ठीक है। यही सिनारियो लेते हैं जिससे आप क्लैरिटी समझ पाओ। आपके बच्चे ने बीटेक कर लिया, उसकी बहुत शानदार जॉब लग गई बैंगलोर में। स्टार्टिंग में क्योंकि सबका पैकेज कम होता है, लेकिन आपके बच्चे को 50,000 रुपये महीना का एक जॉब मिल गया। लेकिन आपका बच्चा बोल रहा है कि मम्मी मुझे नहीं जाना, पापा मुझे नहीं जाना, 50,000 रुपये की जॉब है पर मेरे को तो नहीं जाना। पर आप बोलोगे कि क्यों नहीं जाना, और आपका बच्चा बोल रहा है कि मम्मी मन नहीं लगेगा, पापा मन नहीं लगेगा, तो आप क्या बोलोगे, पागल है क्या, मन मन तो सब लग जाता है, बहुत खाली घर की रोटी, बहुत कर लिया कंफर्ट जोन, बहुत कर लिया कंफर्ट जोन में काम। भाई आज तो मौका आया है तेरे को कुछ करने का, कंफर्ट जोन से निकल, करियर बना, बाहर जा। बोलोगे कि नहीं बोलोगे।
बाहर भेजोगे नहीं भेजोगे? अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो भेजोगे या नहीं भेजोगे? है ना, दिल्ली से पढ़ लिया, बैंगलोर में जॉब लग रही है, बैंगलोर भेज दोगे? सब भेजेंगे अपने बच्चों को कि नहीं भेजोगे? या फिर बोलोगे कि नहीं कर ले? है ना, यस और नो में लिख सकते हो। ठीक है। अब मान लीजिए आप वहां दिल्ली से आपका बच्चा बैंगलोर जा रहा है, 50,000 रुपए की नौकरी है। अब बैंगलोर में आपको पता ही है, अगर वो पीजी भी लेगा या फ्लैट भी लेगा कितने का पड़ जाएगा? 50,000 की नौकरी के लिए वो जो भी उसकी कंपनी है, मान लीजिए टीसीएस में उसका जॉब लग गया, है ना, मान लीजिए एचसीएल में जॉब लग गया, मान लीजिए सॉफ्टवेयर सजेस्ट में जॉब में लग गया, मान लीजिए जस्ट डायल में उसका जॉब लग गया, ठीक है, किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी ले लो आप, गूगल में ही ले लो, गूगल में जॉब लग गया, 50,000 मिल रहा है। तो वो जो भी उसका ऑफिस है उसके नियर बाय में ही लेगा, जिससे जल्दी वो पहुंच जाए। है ना, स्टार्टिंग में सब ऐसे ही लेते हैं। अब मान लो वहां पर जो फ्लैट लेगा या फिर वो रेंट पे रूम लेगा, 15,000 तो यहीं मिलता है। राजस्थान में बैंगलोर जाएगा, 20-25 हजार रुपये फ्लैट का लग जाएगा। रूम भी लेगा, खाना पीना खाएगा, 25 से 30 हजार रुपये लग जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा दूर होगा तो ट्रैवलिंग का भी कॉस्ट पड़ जाएगा। तो 50,000 रुपए की नौकरी के लिए, क्योंकि आप खाना पीना रहना सब कुछ अगर मिला रहे हो, तो 20 से 25 हजार रुपये, 30 हजार भी लग सकते हैं। और वहीं थोड़ा दूर हुआ, ट्रेवलिंग कॉस्ट भी लग जाएगा। उसके अलावा एक और चीज क्या होगी, भाई ऑफिस में जाओगे तो फॉर्मल्स भी खरीदने पड़ेंगे। जो कपड़े घर में पहनते हो वहां पे नए ऑफिस में जाओगे नए कपड़े भी खरीदोगे, 5-10 हजार रुपये उसके लिए भी खर्च करोगे। बचा कितना? आपने 10 लाख रुपए लगाए, आपके बच्चे को बीटेक कराया, खाना पीना सब कुछ मिला के 15 लाख रुपए लग गए। 15 लाख के बाद में 50,000 रुपए की नौकरी लगी, वहां पे भेजा, और आपका आपका बच्चा अच्छी खासी जॉब कर रहा है। बचा कितना? 10 से 15 हजार रुपए। है ना, मैं कहीं ये नहीं बोल रही कि जॉब बेकार है भाई। है ना, 50,000 रुपए की जॉब किसके बच्चे को मिल रही है तो बिल्कुल कराओ, करानी चाहिए। जॉब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन बस हम कैलकुलेशन देख रहे हैं यहाँ। है ना, क्योंकि अगर स्टार्टिंग के अंदर मेरी जॉब भी अगर 50,000 रुपए की लगी हुई होती तो मैं भी उसको नहीं छोड़ती। है ना, पर सिनारियो अलग था। मेरी तो कम ही लगी थी, खैर धीरे धीरे बढ़ी। ठीक है, तो आप मैं चाहती हूँ जितने यहाँ पे 73 पार्टिसिपेंट है सभी लोग जो है पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जितना आप पार्टिसिपेट करोगे उतने ही अच्छे से मैं आपको समझा पाऊंगी। ठीक है, अब चलिए मान लीजिए एक और सिनारियो लेते हैं। है ना, सिनारियो, दो सिनारियो तो हो गए, 2 या 3 सिनारियो हो गए। कुछ 2-3 सिनारियो और लेते हैं, फिर मेन टॉपिक के ऊपर थोड़ी देर में चलेंगे। क्योंकि देखो मेन टॉपिक तो ना तो बहुत बार बता चुकी हूँ, बहुत बार आप सुन चुके हो आपकी अपलाइन से, या फिर किसी और ने आपको बताया हो किसी यूट्यूब की वीडियो पे। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट, सब कुछ आप जानते हो। पर बस चीजों की जो क्लैरिटी है ना, कि करना है नहीं करना है, जो डर लगता है बस उस डर को मैं निकाल रही हूँ, जिससे कि आप जल्दी ही 2CC कर पाए, जल्दी ही आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाए। अब मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ है, माधुरी जी बैठी है स्माइल कर रही है। अब मान लीजिए आप सुनीता जी, सब सब तो लोग हैं यहाँ पे ना। मान लीजिए करवा चौथ है, अभी मार्च चल रहा है, करवा चौथ कब आता है? नवंबर के आसपास में आता है, तो मुझे नहीं पता कि तभी भी आता है। अब मान लीजिए करवा चौथ है ना। अब करवा चौथ के ऊपर सब जितनी भी औरतें हैं, और बहुत सारी जगह तो जो है अनमेरिड गर्ल्स भी करवा चौथ का व्रत रखती है। मान लीजिए करवा चौथ का व्रत है आपका, तो आप लोग पार्लर जाते हो। मान लीजिए आपकी अच्छी सिटी में रह रहे हो तो यूनिसेक्स सैलून रहता है, जहाँ पे आपका हस्बैंड भी जाएगा, आप भी जाओगे। और जहां मान लीजिए आप थ्रेड बनाने गए, बाल बाल बनवाने गए, है ना, स्ट्रेटनिंग करवाने गए, करवा चौथ के टाइम पे सब लोग अपना मतलब मेकअप वगैरह करवाते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ करवाते ही हैं, जिससे वो अच्छा चमके। है ना, उनके चांद के सामने उनका जो चांद है वो अच्छा चमके। है ना, तो क्या करेंगे, आप पार्लर पे भी जाओगे, स्ट्रेटनिंग करवाओगे, बाल बनवाओगे, स्मूथनिंग कराओगे, जितनी भी चीजें होती है ना। मैं नहीं करवाती ये सब चीजें, पर आपकी शादी हो चुकी है, आप जो आपको अच्छे से ग्रूमिंग करने के लिए आप क्या करोगे, ये सब चीजें करवाओगे, फेशियल करवाते हैं, कितना रुपए का खर्चा आ जाता है। बाल कटवा लिया, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, जो जो भी चीजें करवाई आपने। है ना, या घर में कोई शादी आ रही है ना, शादी में सगाई का फंक्शन है, आपकी सगाई नहीं भाई, आपकी तो शादी हो गई, लेकिन आपकी सिस्टर की शादी है, उसकी सगाई है ना, तो वो तो मेकअप करवा ही रही है, आप भी पार्लर जाओगे। आप भी जो है, आप मान लीजिए आपकी देवर की शादी है, नई जो आपकी देवरानी आने वाली है, आपको भी बढ़िया चमकना है, सगाई में आप भी जो है मेकअप वेकअप करवाओगे, कितना खर्चा आता है? कितना खर्चा आ जाता है? इतनी सारी हाउसवाइफ बैठी है, कुछ तो खर्चा बताओ। आप लोग कोई भी नहीं करवाते क्या?
1000-1500 तक बोलते हैं आप। करवाने कुछ जाते हो, बहुत सारी चीजें करवा के आ जाते हो, 2-3 हजार रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये तक लग जाता है। हाँ, मेहंदी के अलग होते हैं, अच्छे आर्टिस्ट से रखवा रहे हो उसका अलग, है ना। 2600 रुपये लग गए, 3000 5000 लगता है। सरिता जी ने करवाया है, 2600 लगता है, मिनिमम 4000, है ना। लेकिन वहीं उस पार्लर के पास में ना कोई बुक शॉप है, कोई लाइब्रेरी है ना। वहां पे मतलब बहुत शानदार शानदार बुक्स मिल रही है। फिर लाइब्रेरी में तो आप जाओगे नहीं। अगर आपके मतलब घर में शादी है, कभी लाइब्रेरी है तो उसको तो छोड़ोगे कि अगर कुछ पढ़ना भी है तो नई बुक मंगा के पढ़ लेंगे। लेकिन मान लीजिए बुक स्टोर आपके पास में है, आप सालों से घर जा रहे हो, घर में घर जाते टाइम आपको चार जो है ठेले दिखे जिसमें बहुत सारी बुक्स रखी हुई है, बुक स्टोर बना रखा है उसने ना। आजकल तो मतलब छोटी छोटी शॉप्स भी इस तरीके से बुक्स भी जो है ठेलों वगैरह पे भी मिल जाती है। अब मान लीजिए वहां पे ना एक बुक के साथ एक फ्री मिल रही है, 200 रुपए की बुक ले रहे हो, उसके साथ एक बुक फ्री मिल रही है ना। तो आप क्या करोगे? अच्छी बुक है, मतलब अच्छा टाइटल है, अच्छी बुक है, अच्छा ऑथर है, और अगर आपको लेनी भी होगी ना तो भी आप सोचोगे बाद में लेंगे। होता है कि नहीं होता है? आपने पार्लर पे 4-5 हजार रुपये खर्च कर दिए, लेकिन वहीं आपको कोई बुक चाहिए ना। अगर आप अमेजोन पे भी कभी देख रहे हो, कभी स्क्रॉल करते टाइम पे अगर आपने बुक इवन खुद की खरीदने की इच्छा भी है, तो भी आप ना 50 बार सोचोगे कि यार बाद में ले लेंगे। बुक स्टोर आपके पास में आया, 500 की किताब 200 में मिल रही है, एक के साथ एक फ्री मिल रही है, तो भी आप सोचोगे 200 रुपए की है, पीडीएफ में पढ़ लेंगे, फिर कभी ले लेंगे। होता है कि नहीं होता? सबके साथ होता है। टाइप यस और नो। आप कहीं ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो, मान लीजिए आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है ना। दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हो, आप स्टेशन पे बहुत फ्री बैठे हो, वहां पे आपको फास्ट फूड का शॉप मिल गया, आपको भूख नहीं है, लेकिन आपकी पसंद का वहां पे बढ़िया शानदार रेस्टोरेंट है, बढ़िया ढाबा है, आपका खाने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी आप सोचोगे चलो ठीक है, फालतू बैठा है, कोई फूडी है तो वो खा लेगा। लेकिन वहीं आपको बुक स्टोर दिखेगा, आपका टाइम पास नहीं हो रहा, आप एक बुक नहीं लोगे, एक मैगजीन नहीं लोगे, क्यों? कौन पैसे बिगाड़े? क्योंकि एंटरटेनमेंट पे ना हम इजीली खर्च कर देते हैं। अगर आपको कोई चीज खरीदनी है, अगर मान लो कुछ सीखना है आपको, तो एक कोर्स लेने के लिए 400-500 रुपए का कोर्स लेने के लिए आप 50 बार सोचते हो। लेकिन वहीं आपका मन नहीं लग रहा, आपको अच्छी वेब सीरीज चाहिए, आप नेटफ्लिक्स का, हॉटस्टार का ना फटाफट से रिचार्ज करा लेते, फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लेते। कोई एक वेब सीरीज देखी, उसका एक सीजन देख लिया, सीजन 2 आ रहा है 2 महीने बाद, आपके पास में रिचार्ज नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, फिर भी आप कहीं ना कहीं से अरेंज भी कर लोगे, लेकिन वो वेब सीरीज देखने का चस्का चढ़ गया तो वो कर लोगे, एंटरटेनमेंट में खर्च कर लेते। क्योंकि हमारा दिमाग ना, जहाँ हमें प्लेजर मिलता है, जहाँ हमें खुशी मिलती है, जहाँ हमें एक्साइटमेंट मिलती है, जहाँ पे ना ऐसी चीजें जब हमारे दिमाग में एंजॉय की बात आती है ना, उसमें हम खर्च कर लेते हैं। सबके साथ होता है, मेरे साथ में भी होता है ना। ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं होता, मेरे साथ भी होता है। मेरे को कोई वेब सीरीज देखनी है, भले ही मैं हॉटस्टार नहीं चलाती हूँ, लेकिन मेरे को वो वेब सीरीज देखनी है तो मैं फटाफट से जो है रिचार्ज कर लेती हूँ, होता है ना। पर वहीं कोर्स लेना होता है ना, तो मैं सोचती हूँ यार चलो ठीक है, अभी नहीं, बाद में ले लेंगे, अभी इतना टाइम नहीं कि उसको पढ़ पाऊंगी, बाद में लेंगे, पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो हमारा दिमाग इस तरीके से ही काम करता है, उस कंफर्ट जोन में, उस इंजॉयमेंट वाले फेज में रहता है, साइकोलॉजी हमारी होती है। और केवल आपके साथ नहीं होता है, आपके पेरेंट्स के साथ में भी होता हो। आपकी मम्मी अगर आपको 1000 रुपए किसी कहीं आपको जाना है, कुछ वेबिनार सेमिनार अटेंड करने जाना है, 500-1000 रुपए लग रहे हैं, कोई वर्कशॉप है तो आपको जाना होगा ना, आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि ऑनलाइन आएगा ना ये तब यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। पर सेमिनार में जाने के लिए, वर्कशॉप पे जाने के लिए हो सकता है आपको मना करें, अगर वो आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वाला है। वही 1000 रुपए की आपकी मम्मी को साड़ी दिखेगी जो पहले 3000 रुपए की मिल रही थी, तो आपकी मम्मी भी क्या करेगी? 1000 रुपए की साड़ी ले लेगी। सही बात है। तो मेन चीज क्या है ना, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो इस तरीके से ही काम करता है। और हमने शुरू से देखा भी ऐसे ही है, सब जगह ऐसे देखा है, साइकोलॉजी हमारी ऐसी बनी चीज है। लेकिन देखो मेन बात क्या होती है, जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होता है। एक ओम शांति उनका डायलॉग है, इफ आई एम रॉन्ग आप करेक्ट कर सकते हो चैट में। ओम शांति उनका ओम शांति ओम का ही है शायद, या फिर पहले भी होगा किसी मूवी का। जो आप चाहते हो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है ना। सुना है? नहीं सुना? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपको पार्लर जाना है, हो जाएगा। आपको बच्चों को पढ़ाना है, पैसा नहीं है, अरेंज हो जाएगा। आपको घूमने जाना है, पैसा नहीं है, अरेंज हो जाएगा। आपको गोवा घूमने जाना है, आपको कश्मीर घूमने जाना है, आपको लेह लद्दाख जाना है, पैसा नहीं है,
आपका मन कर रहा है, तो जो चाहोगे वो हो जाएगा। आपको मान लीजिए नई गाड़ी लेनी है ना, नई फोर व्हीलर लेनी है, मान लीजिए आपको लेनी है, पोलो लेनी है या हुंडई वेन्यू लेनी है, और आपके पास में पैसा नहीं है, तो कहीं भी आप ले लोगे, भले ईएमआई में ले लोगे, लोन वोन ले लोगे, लेकिन आपको जो चाहेगा वो कर लोगे। लेकिन वहीं फॉरएवर जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है या कोई भी और बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जो कि केवल फॉरएवर नहीं, कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको वहीं 30,000 रुपए में, 50,000 रुपए में कोई चीज स्टार्ट करनी है ना, तो आपका दिमाग, आपके घर वाले, आपके रिलेटिव सब क्या बोलेंगे, बिजनेस के लिए मना कर देंगे, बहुत सारे इफ एंड बट आ जाएंगे। लेकिन वहीं आपको कहीं घूमने जाना है तो घर वाले भी बोलेंगे कि चलो ठीक है, जा रहा है अच्छे से जाना। लेकिन कहीं कॉलेज के लिए, एकेडमिक्स के लिए दे देंगे, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना घर वाले पैसे नहीं देते। होता है, अगर आपके पास में नहीं है, आप घर वालों से, मम्मी से मांगोगे, पापा से मांगोगे, या फिर आपके बच्चे आपसे मांग रहे हैं, या फिर आप खुद को भी करना है ना, आपके पास पैसे हैं, तो भी आप घूमने जाने के लिए, आपकी बीवी ने बोल दिया घूमने चलते हैं, लेह लद्दाख चलते हैं, कश्मीर चलते हैं, वाराणसी चलते हैं, है ना, मेघालय चलते हैं, आप चल जाओगे। कई रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, एनिवर्सरी है, आपकी वाइफ ने बोला कि इस बार तो चलना ही है, पिछली बार नहीं लेके गए थे आप, इस बार तो चलना ही है, इस बार साड़ी भी लेनी है ना, अच्छी सी साड़ी पहन के फिर मैं जाऊंगी एनिवर्सरी पार्टी में। अपन दोनों ही चल लेंगे भले, लेकिन अच्छे रेस्टोरेंट में ही चलेंगे, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। तो आपके पास पैसा नहीं है ना, तो भी आप कैसे भी अरेंज कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, लेकिन जाओगे। आपकी वाइफ ने बोल दिया कि इस बार तो नई गाड़ी आनी चाहिए घर में, पैसा नहीं है, ईएमआई पे ले लोगे, लोन पे ले लोगे, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करना है अभी, 30,000 रुपए लग रहे हैं, 30,000 रुपए नहीं निकलते। होता है कि नहीं होता है? यस और नो में आप लिख सकते हो। सबके साथ होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि ये जो पूरा सेशन है ब्रांड वॉश वाला सेशन है, कोई मोटिवेशन की बातें नहीं करूंगी, जो रियलिटी है, वो जो फैक्ट है, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि इस टाइप की बातें, ये सब चीजों से ही मेरा दिमाग भी खुला था। तो वही चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि जो मुझे क्लैरिटी मिली वही आपको क्लैरिटी मिले। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, अगर 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए और जॉब वाला माइंडसेट है, तो थोड़ा सा वो निकले और नई चीजें जो है वो आए, नई चीजें दिमाग में आएगी, तभी तो नया कोई अचीव कर पाओगे, राइट? ठीक है, अब दूसरा सिनारियो लेते हैं, क्योंकि मैंने कुछ सिनारियो देखो नोट डाउन कर रखे हैं, जिससे कि मैं भूलू ना। फ्लो फ्लो में अगर मैं भूल गई तो मैं शायद वो क्लैरिटी आपको ना बता पाऊँ। मान लीजिए ठीक है, आपकी शादी हो गई, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही करा दिया आपकी शादी, तो ना आपके बच्चा भी मैंने आपके स्टार्टिंग में करा दिया। अब मान लीजिए आपकी शादी हो गई, और आपकी जो वाइफ है, वाइफ की जो सोल सिस्टर है, मान लीजिए उसकी दोस्त है, आपकी वाइफ का नाम है पूजा। ठीक है, और पूजा की जो खास दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड बोल देना, दिल्ली में आप रह रहे हो, उसकी खास फ्रेंड दिल्ली में ही रहती है, दिल्ली में ही शादी हो गई, है ना, सेम सिटी में शादी हो गई, उसकी जो दोस्त है उसने एक बढ़िया सा बिजनेस स्टार्ट किया, जनरल स्टोर का, जिसमें साड़ियाँ, मैचिंग आइटम, चूड़ा वगैरह सब कुछ मिलता है, और उसकी शॉप बहुत शानदार चलती है। 2 साल हो गए, 2 साल मान लो चलो, है ना। पूजा की जो फ्रेंड है नेहा, तो नेहा ने अच्छा सा जनरल स्टोर खोला, 1-2 साल हो गए और अच्छा सा चल रहा है। लेकिन ना उसको और लोगों पे भरोसा नहीं है, उसके नए स्टाफ रखने में उसको भरोसा नहीं है। और उसने आपकी बीवी को बोला, आपकी जो बीवी है पूजा, तो आपकी वाइफ को बोला कि तू जो है ना, दिन में फ्री रहती है 2 बजे से लेके 4 बजे तक, बच्चे भी स्कूल चल जाते हैं, तू फ्री रहती है, ट्यूशन वगैरह रहता है बच्चों का, तो 2 से 3 घंटे क्या तू मेरी शॉप पे आ सकती है, संभाल सकती है, क्योंकि आपकी अच्छी दोस्त है, उसने बोला। तो आप एक बार के लिए सोचोगे कि ठीक है मैं कर तो दूं, लेकिन मेरा क्या फायदा। हर कोई सोचता है, अगर आपकी फ्रेंड बोले या आपकी बीवी की फ्रेंड बोले कि भाई तू मेरी यहाँ शॉप पे बैठ जा, भले ही खास फ्रेंड है, फिर भी आप सोचोगे कि मेरा क्या फायदा है, मेरी बीवी का क्या फायदा है। और मान लीजिए कि नेहा पूजा को बोलती कि देख मेरे को तेरे पे तो भरोसा है, बाकी मैं स्टाफ मेंबर पे भरोसा नहीं कर सकती, और आपकी जो फ्रेंड है वो आपको बोले, नेहा जो है पूजा को बोलती है कि अगर तू दिन में बैठेगी 2 घंटे, 2-3 घंटे, और जो भी सेल होगा उसका 30% तेरा, तुझे यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना, मेरा बिजनेस है, मेरा स्टोर है, रेंट वगैरह जो है शॉप का वो मैं दे रही हूँ, सामान वगैरह मेरा आ रही हूँ, बस 2-3 घंटे, क्योंकि मैं जो है मेरे को अलग काम भी रहता है, क्योंकि मैं इस जनरल स्टोर के अलावा एक और मेरा फ्रेंचाइजीज मैंने खोल रखा है, एक और शॉप खोल रखी होती है, तो वहां पर थोड़ी देर मैं बैठती हूँ।
वहां पे मेरी भाभी भी बैठती है, भाभी के साथ साथ में 2 घंटे मैं बैठती हूँ, तो तू 2 घंटे यहाँ संभाल ले, 2 घंटे मैं वहां संभाल लूँ, जिससे अपना बिजनेस जो है बढ़िया चलेगा। क्योंकि तेरा है मेरा एक ही बात है, लेकिन 2 घंटे तू जो काम करेगी ना उसका मैं तेरे को पैसा दूंगी 30%। लेकिन बस बात ये है कि, क्योंकि देख, थोड़ा सा ना बिजनेस टर्म्स में पैसों की बात आ ही जाती है, और थोड़ा सिक्योरिटी वाली बात भी आ जाती है। और जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो थोड़ा सा देख, मेरे को सेफ साइड लेकर चलना है, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, फ्रेंड्स नहीं, लेकिन बिजनेस टर्म्स में बात करूँ तो तू मुझे ना 30,000 रुपये जमा कर दे, जो कि नॉन रिफंडेबल है ना। नॉन रिफंडेबल है, क्योंकि मैंने कुछ पॉलिसीज बनाई थी यार स्टार्टिंग में, कि जब भी मैं किसी स्टाफ मेंबर को रखूंगी या किसी रिलेटिव को भी रखूंगी, कुछ जो है पैसा मैं यहाँ पे रखवाऊंगी, डिपॉजिट रखवाऊंगी, जो कि रिफंडेबल होगा। और इस बीच में जो भी सेल होगी ना वो तेरी होगी। अब ये बात जो है, पूजा जो है अपने हस्बैंड को बताती है, यानी कि आपको बताती है, तो क्या आप आपकी वाइफ को मना करोगे? क्या आप आपकी वाइफ को मना करोगे इस बिजनेस को करने के लिए? क्योंकि इसमें प्रॉफिट अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, पैसा जो है बढ़िया कमाएगी, 2 घंटे यूटिलाइज हो रहा है ना। आराम से बस शॉप पे जाके बैठना है, कोई सेफ्टी इशू भी नहीं है, आराम से ऐसे में बैठेगी। इनकम आ रही है तो कोई जाना ही चाहिए, मना नहीं करेंगे। अगर आप वो पूजा हो, है ना, आपके फ्रेंड आपको बोल रही है, आपके हस्बैंड मना कर दे, वैसे तो नहीं करेंगे, पर आप चले जाओगे, यस और नो? भाई 70 पार्टिसिपेंट है, 70+। मैं चाहती हूँ सभी लोग आप पार्टिसिपेट करो यहाँ पर। लेकिन वही, ये जो बिजनेस है ना, ये जो जनरल स्टोर जो है, अगर आपको खोलना होता या आपकी बीवी जो पूजा है उसको खोलना होता, तो क्या आप मना करते कि नहीं करते? उससे नहीं हो पाएगा। अगर मान लो कि आप जो है हस्बैंड है और आपकी वाइफ पूजा है, तो आप आपकी वाइफ को मना करते कि नेहा कर सकती है पर तू नहीं कर पाएगी, जनरल स्टोर तू, तेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं तेरे को दे सकता, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है रिटर्न आने में टाइम लगे। लेकिन वही नेहा की शॉप पे बैठना है ना 2-3 घंटे, तो मना नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ज्यादा लगी, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा लगी। सही बात है। अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते, साड़ी का ही शॉप खोलते, छोटा सा शॉप खोलते जिसमें केवल 50-60 हजार रुपए लगते, तो भी आपके हस्बैंड क्या बोलते, या आपकी सास से आप पूछते, वो क्या करती, मना कर देती। अगर आप मैरिड नहीं है, आपके पेरेंट्स से पूछते कि मम्मी मुझे यहाँ पे शॉप खोलना है घर के नीचे, घर की दुकान रहेगी, बस माल ला के डालना है, तो आपकी मम्मी मना कर देगी, तू तो पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैं कोई अर्जेंसी नहीं बनाऊंगी, आज 30 मार्च है ना, आज मंथ एंड है, लेकिन मैं आपको ना कहीं भी अर्जेंसी नहीं बनाऊंगी, है ना, कोई मोटिवेशन की बातें नहीं करूंगी कि आज ही आप 2CC कर लो, क्योंकि आज आप 2CC करोगे आप ही का फायदा है। आज आप 2CC करोगे, हो सकता है कॉम्बो का प्राइस नेक्स्ट मंथ में बढ़ जाए, कि कंपनी बढ़ाती रहती है। और आपका टाइम जो है, जो सबसे बड़ी करेंसी है, वो आप वेस्ट कर रहे हो। अभी आप ज्वाइन कर लोगे, नए मंथ से स्टार्टिंग होगी, कैसे करोगे, क्यों करना है, वो सब मैं डिटेल में शेयर करूंगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कोई मोटिवेशन की बातें नहीं करूंगी, कोई अर्जेंसी नहीं आपको क्रिएट करूंगी। तो आप यहाँ पर, आई सजेस्ट, एंड तक टिके रहिए। लेकिन अगर आपको सेशन अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे ब्रांड वॉश कर सकती हूँ, मोटिवेशन की बातें करूंगी, आपको चेक वैक दिखाऊंगी, शो ऑफ करूंगी, तो आप जा सकते हो। बस ब्रांड वॉश करूंगी जो कि आपके दिमाग को खोलेगा, जिस तरीके से अभी तक हम सिनारियो लेके चल रहे हैं। अब कुछ यहाँ पे और डिटेल में मैं आपको शेयर करूंगी, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आए, जिससे आपका टाइम सेव हो, आपको क्लैरिटी हो, टाइम का वैल्यू समझ में आए। ठीक है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वही सारा कुछ तो नहीं बताएगी कि फॉरवर कंपनी 2000 से स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे जो है इसका प्लांट ये है, ये वर्ल्ड की बेस्ट एलोवेरा कंपनी, क्या नहीं बताऊंगी, ये तो आपको पहले से पता है ना। ये सारी चीजें तो मैं आपको नहीं शेयर करूंगी। फॉरवर का मार्केटिंग प्लान आपको पता होगा, प्रोडक्ट प्राइसिंग सब कुछ, जो ट्रिपल P होते हैं ना किसी भी नेट मार्केटिंग कंपनी के, प्रोडक्ट, प्लान, प्राइसिंग एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें तो आपको पता ही है। आपके जो भी इमीडिएट अपलाइन है या फिर आपको किसी ने बताया होगा, तो ये सारी चीजें पता होगी। लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ, है ना। फॉरवर्ड जो कंपनी है, वर्ल्ड की बेस्ट एलोवेरा कंपनी है, और सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो है कौन सा है, वो आप में से जो लोग ऑलरेडी 2CC कर चुके हैं वो लिख सकते हैं। बेस्ट प्रोडक्ट है, हीरो प्रोडक्ट है अपना, एलोवेरा जेल, येलो बॉटल। अब थोड़ा सा देख लेते हैं भाई 2CC क्या है। 2CC देखो यहाँ पर क्या है, कि हमारी कंपनी जो है, ब्रीफली बोलूंगी, बस 5 मिनट में खत्म कर दूंगी ये जो भी क्या है, क्यों करना है, ये सब चीजें। फिर हम मेन टॉपिक जो है कैसे करना है और रोड मैप जो है वो शेयर करूंगी। ठीक है। तो देखो 2CC क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं।
तो आप में से जो जिन लोगों को पता है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं 2cc क्या है। 2cc देखो, हर कंपनी के अंदर जैसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो भाई 1 लाख रुपए लगाया, 2 लाख रुपए लगाया, वैसे हमारी जो कंपनी है, आपको पता है केवल एक रीजन में तो है नहीं, केवल एक एरिया में, एक कंट्री में नहीं, मल्टीपल कंट्रीज में है ना। तो 2cc मतलब है, सीसी मतलब है कैश क्रेडिट, ठीक है। 2cc यानी कि आपको 2cc जो है, यानी कि अभी इंडियन करेंसी के हिसाब से बात करूँ तो 36,000 पड़ता है, लेकिन अभी कंपनी ने कॉम्बो निकाल रखा है ना। तो हाँ, कंपनी ने करेंसी निकाला हुआ है, हर अलग अलग कंट्री में है ना। तो कहीं दिरहम चल रहा है, कहीं रुपीज चल रहा है, कहीं डॉलर चल रहा है, तो कंपनी ने कॉमन करेंसी रख दिया, कैश क्रेडिट नाम रख दिया। और 2cc का इंडियन प्राइस है 36,000, और अगर आप कॉम्बो लेते हो, क्योंकि कंपनी ने ऑफर निकाला हुआ है, तो अप्रोक्सीमेटली आपको पड़ जाएगा वो 29,900 समथिंग पड़ता है, 29,882 रुपए का पड़ता है। तो अप्रोक्सीमेटली मान लो 30 के मान लो चलो, है ना, जिससे आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। तो इतने का आपको पड़ जाता है। अब ये कब करना होता है, कब करना है, वो आपकी मर्जी, आज भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। लेकिन अगर आप इसको 5,000 रुपीज से स्टार्ट करते हो, है ना, 5,000 रुपीज से स्टार्ट करते हो, 2 महीने कंपनी आपको देती है, जिसमें आपको कंप्लीट करना होता है। किसको करना है, केवल आपको करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम मैं 5,000 रुपए से इस बिजनेस को स्टार्ट कर लूं, 2-3 लोगों को मेरे डाउन में ऐड कर लूं। मान लीजिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा 5,000 रुपीज से, मेरे नीचे मैंने जो है 3 लोगों का नेटवर्क बनाया, उन लोगों ने कुछ 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 बिलिंग करी, क्या इन सबका मिलाकर मेरा 2cc कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, आपको ही करना है, आपकी ही आईडी से आपको करना है। क्लियर है, क्लियर है तो आप क्लियर लिख सकते हो। तो भाई आपको ही करना है। अब भाई बात आती है कि भाई फॉरवर्ड बिजनेस जो है वो स्टार्ट क्यों करना है, और फॉरवर्ड चार्ज क्यों करती है भाई, क्या फ्री में स्टार्ट नहीं हो सकता। मीशो का रीसेलर बनना है या फिर अमेजन का रीसेलर बनना है, तो हम तो तुरंत बन जाते हैं, यहाँ पर पैसा क्यों ले रही है कंपनी, है ना। बहुत सारे जो लोग देखो ऑलरेडी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो उनको सब चीजें पता है। पर जिन लोगों ने 5,000 से स्टार्ट किया है, या फिर जिन लोगों ने बस रजिस्ट्रेशन किया है, उनको दिमाग में ये आता है कि कोई ऐसा बिजनेस मिल जाए जहां पे पैसा ही ना लगे, मैं तो घर बैठे बैठे काम कर लूं, टाइम ज्यादा दे दूंगा भले ही, तो पैसा ना लगे, कंपनी पे पैसे क्यों जो है चार्ज करें। तो चलो आइए देख लेते हैं कि भाई कंपनी जो है दूसरे से करने के लिए क्यों बोलती है। मेरा स्क्रीन विजिबल है आपको, अभी तक मैं जो बोल रही थी आपको सुनाई दे रहा था ना, म्यूट तो नहीं हो गया था, मेरी वॉइस क्लियर है ना। ठीक है, मेरा स्क्रीन भी आपको विजिबल है, ये माइंड मैप आपको दिख रहा होगा, राइट। ओके ओके, गॉट इट। थैंक यू आप सभी लोगों का जो आप यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो यहाँ पर देखो 2cc क्यों करना है, कंपनी क्यों चार्ज कर रही है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, कंपनी क्यों चार्ज कर रही है। देखो यहाँ पर ना, कोई भी आप अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो, मान लो आप जनरल स्टोर खोल रहे हो, ठीक है, तो वहां पे भी आपको 2 से 3 लाख रुपए लगाने हैं। 2 से 3 लाख रुपए या आप मान लो कपड़ों का शोरूम खोल रहे हो, 20 से 30 लाख रुपए आप लगाओगे। जिस सिटी में रह रहे हो तो उस हिसाब से आप सामान वामान रख रहे हो, आपको वो करना है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप खोल रहे हो, अगर आप मोबाइल का शॉप खोल रहे हो, कितना पैसा लगता है आपको पता है। लेकिन यहाँ जो फॉरवर्ड बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, जिसका मात्र पैसा जो है लग रहा है 2cc का केवल 30,000 रुपए, जिसमें कंपनी आपको क्या क्या देगी, आइए देखते हैं। भाई कंपनी जो है, अगर आप खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, और अगर आपको उसका मोबाइल ऐप बनाना है, अगर खुद का भी कोचिंग प्रोग्राम खोल रहे हो, अगर आप टीचर हो, खुद का कोचिंग प्रोग्राम खोलना है, मोबाइल ऐप में कितना पैसा आता है, अगर आप में कोई इंजीनियर है उसको पता होगा, है ना। कम से कम भी अगर आपको छोटी से छोटी ऐप बनवानी है, तो भी 10,000 15,000 रुपये लग ही जाते हैं, है ना। पर देखो कंपनी क्या दे रही है, चलो कैलकुलेशन नीचे मैंने पॉइंट बना रखा है उसमें कर लेंगे। लेकिन कंपनी यहाँ पर जो है 2cc का पैसा आपसे क्यों ले रही है, क्योंकि मोबाइल ऐप को बना बनाया मिल रहा है, बाय फॉर एवर इंडिया मिल रहा है, और इवन दोनों ही वर्जन में काम करता है, चाहे एंड्रॉइड हो चाहे आईओएस हो, चाहे आप मैकबुक यूज कर रहे हो चाहे आप एंड्रॉइड, या फिर मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये जो है सभी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वर्क कर रहा है। मतलब अच्छी शानदार ऐप कंपनी ने बना रखी है, बाय फॉर एवर इंडिया। वेबसाइट डैशबोर्ड, अगर आपको देखना है आपकी टीम में कितना काम हुआ है, आपको रिपोर्ट्स देखनी है, आपको फॉरवर्ड से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो कंपनी ने वेबसाइट बना रखी है। अगर आप डोमेन ले रहे हो,
खुद का वेबसाइट बनवा रहे हो, उसका एसईओ करवा रहे हो, बहुत सारी चीजें पीछे से जो है पैसा लगता है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर बनी बनाई मिल रही है। सोचो, कंपनी जो है, हमारी जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, उसके अंदर मान लीजिए 160+ कंट्री में है, तो मान लीजिए 200, 2000, 3000 स्टाफ तो होंगे ही होंगे, मिनिमम टू मिनिमम भी, है ना। ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन फिर भी जो ऑफिसेज है वहां पे इतना स्टाफ बैठ रहा है। सोचो आपको आपके जो है ना स्टाफ आपको नहीं रखना है, कंपनी आपका बिजनेस पूरा सेट करके दे रही है, मोबाइल ऐप आपको बना बनाया मिल रहा है। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, वेबसाइट बनी बनाई मिल रही है, स्टाफ है। अगर आप किसी ऑफिस में विजिट कर रहे हो, आप स्टाफ को बोलो, वो आपको प्रोडक्ट्स भी दिखाएंगे। आपको ट्रेनिंग चाहिए, आपको डाउनलाइन को ट्रेनिंग देनी है, किसी को लेकर जा रहे हो, आप आराम से वहां ट्रेनिंग भी दे सकते हो और ले भी सकते हो। ग्लोबल लाइसेंस मिलता है। भाई जिनका नहीं आया है, जो 2C से कर चुके हैं, तो चैट बॉक्स में मत लिखना, आपका आ जाएगा। कंपनी बहुत अपनी लीगल कंपनी है, जिसका नहीं बनाया आ जाएगा, अच्छा सा लाइसेंस बना कर देती है। आप फॉरेन जा रहे हो, आप उस लाइसेंस को लेकर जाओ, किसी भी ग्लोबल ऑफिस में आप जा सकते हो, प्लांटेशन में जा सकते हो, पूरा जो भी उनका प्लांट है, मतलब जहाँ पे एलोवेरा का लाइक पूरा वो खेती वगैरह कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, वो सब आप देख सकते हो। कस्टमर सपोर्ट, प्रोडक्ट अगर आपका टाइम पे नहीं आ रहा है, आप कस्टमर सपोर्ट जो है बहुत शानदार तरीके से काम करता है। सुबह 11 से 5 बजे तक आप उनको कॉल करो, मेल करो, बहुत अच्छे से आंसर देंगे। इवन इंडिया का सपोर्ट सिस्टम तो और भी ज्यादा अच्छा है। अगर मैं यहाँ पर मेल करती हूँ, तो मुझे तुरंत वो एस्केलेट कर देते, तुरंत मेल का रिप्लाई आ जाता है। और कोई भी जानकारी के लिए मैं अगर कॉल करती हूँ, तुरंत सपोर्ट मिल जाता है। आपने में से भी किसी ने किया होगा, तो आपको पता होगा कि कितना अच्छा यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है। ब्रांड नेम मिल रहा है। अगर आप किसी भी फ्रेंचाइजीज को लेते हो, है ना, आपने देखा होगा, अगर यूट्यूब पे आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हो, तो आप ना कहीं पे भी छोटे छोटे वीडियोस देखते होगे, तो वो बोलते होंगे कि इतने का माल ले लो, है ना, इतने का माल आपको ले लो और आपके शहर में डालो। अब मान लो आपको बास्किन रॉबिन का भी घर में आ रही है, आपको भाई जो है आइसक्रीम पार्लर जो है उसका शॉप खोलना है, तो उसकी फ्रेंचाइजीज लोगे, वो बोलेंगे कि भाई बिल्कुल खोलो, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, बस 10 लाख रुपए ले। बिजनेस स्टार्ट करना है, आपकी सिटी में खोलो, लालपत लेप खोलनी है, खोलो, है ना। आपको कोई भी फ्रेंचाइजी लेनी है, एमडी चाय वाले की आपको लेनी है, बीकानेर वाले की लेनी है, आकाश नमकीन की लेनी है, आपको अभी गुजरात में जैसे बालाजी चलता है, बालाजी का आपको लेना है, किसी भी चीज की फ्रेंचाइजीज ले लो। इवन छोटी सी सुपारी जो आती है ना, उसका भी आपको फ्रेंचाइजीज लेना है, तो वो बोलेंगे कि भाई ले लो, बस आपको जो है इतने रुपए का प्रोडक्ट लेना है मुझसे एक बार, है ना। तो सब जगह पे फ्रेंचाइजीज पे पैसा लगता है। तो कंपनी का नाम यहाँ पे आपको मिल रहा है, ब्रांड नेम आपको मिल रहा है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट तो है ही। अगर आपने एक भी प्रोडक्ट पहले यूज करा है या फिर 5 हजार से स्टार्ट किया है, तो आपको पता है फॉरएवर के प्रोडक्ट जो है वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आते हैं, है ना। प्रोडक्ट के पीछे जो लेबलिंग होती है, एक तो गिर गया, सॉरी। तो यहाँ पर देखो, अगर आप प्रोडक्ट के बारे में देखना है ना, यहाँ पे पूरे सर्टिफिकेशन होता है इन प्रोडक्ट के ऊपर, आप देखोगे यहाँ पे आपको ये देखो, एम हलाल का सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। तो ये सारे सर्टिफिकेशन आप चेक करोगे, तो आपको पता पड़ेगा कि वाकई में हम यूज कर रहे हैं, हमको फायदा हो रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन इन सर्टिफिकेशन का मतलब देखोगे ना, तो प्रोडक्ट से प्यार हो जाएगा। अगर नहीं करते तो जबरदस्त प्यार हो जाएगा, कितने शानदार प्रोडक्ट है। क्योंकि ये जो सील होती है ना, ये जो सर्टिफिकेशन होता है, किसी भी कंपनी को एवं ही नहीं मिल जाते। इसके लिए आपके प्रोडक्ट में वो बात होनी चाहिए, वो दम होना चाहिए। वरना आपको पता ही है, बहुत सारी कंट्रीज में तो बहुत मुश्किल होता है किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना। ठीक है, तो ये तो हम देख चुके हैं, कंप्लीट बिजनेस सिस्टम आपको दे रही है। कोई भी खुद का आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, उससे अच्छा है बना बनाया बिजनेस स्टार्ट कर लो। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर किसी भी ऑथर को पढ़ते हो, जो कि आपको बिजनेस से रिलेटेड एजुकेशन देते हैं, तो आप वहाँ देखोगे वो आपको बोलेंगे। इवन रोबोटिक की अगर नेट मार्केटिंग की बात आती है, सब लोग एक रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में जरूर बताते हैं। तो अगर आप उस बुक को भी पढ़ोगे, या फिर कोई अच्छे राइटर की बुक पढ़ोगे, वो बोलेगा वे खुद का बिजनेस स्टार्ट करने से बढ़िया है कोई बना बनाया बिजनेस ले लो। अगर कम पैसों में मिल रहा है, सब चीजें आपको बनी बनाई मिल रही है, तो ले लो। इवन बहुत सारे लोग तो घर भी बना बनाया ले लेते हैं, जिससे उनका माथा पच्ची भी ना हो, सब उनको बना बनाया मिल जाए। ठीक है, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स देख लेते हैं, भाई कितना कितना खर्चा आता है। मोबाइल ऐप में अगर छोटी से छोटी पे बनाओगे 10-15 हजार आ जाता है, लेकिन यहाँ पे वेबसाइट बन रही है, डैशबोर्ड बन रहा है, मोबाइल ऐप बन रहा है, 50,000 रुपए तक का खर्चा आ जाता है। अगर केवल इंडिया की भी बात करें,
तो भी 5 लाख रुपए तक तो लग ही जाता है पर महीने। ग्लोबल ऑफिसेज में कितना लग जाता है, ऑफिसेज में इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल आएगा, वहां पर ट्रेनिंग के लिए सब चीजें वो अरेंज कर रहे हैं, इतना 5-5 6-6 लाख रुपए 50 लाख रुपए इस तरीके से लग जाता है, अगर पूरे वर्ल्ड का मिलाकर बात करें तो। अगर आप खुद का भी लाइसेंस बनवाते हो, है ना, खुद का आपको लाइसेंस बनवाना है केवल एक कंट्री में, तो कितना रुपया का खर्चा आता है वो आपको पता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो 10 लाख रुपए तक का जो है लाइसेंस का भी खर्चा आ जाता है। अगर आपको ग्लोबली किसी प्रोडक्ट का लाइसेंस लेना है तो भयंकर तरीके से जो है खर्चा आता है। अगर आपने कभी मतलब एफएमसीजी के प्रोडक्ट पे काम किया है, या फिर आपने किसी ऐसी कंपनी में जॉब करी हो जहां पर आपकी कंपनी जो है, आपकी जो कंपनी है, एक सिटी से दूसरी सिटी के लिए में भी प्रोडक्ट उनका जाता है। एक तो होता है ना लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं कि भाई यहाँ पे मान लो मैं कोटा में रह रही हूँ, बस कोटा में जो प्रोडक्ट चल रहे हैं लोकल प्रोडक्ट्स, अगर उसको गुजरात में भी पहुंचाना है, गुजरात के अंदर भी, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, सिटी में तो चलो ठीक है, एक ही स्टेट में तो इजीली आप अच्छे से बिजनेस कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है, वहां पर आप चाहते हो कि अच्छे से फ्रेंचाइजी खुल जाए, तो वहां पे भी आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा लाइसेंस वगैरह पे जो है खर्चा करना होता है। वहां पे जो भी मतलब रूल्स वगैरह है उसको आप फॉलो वगैरह करोगे, उसमें वो पहुंचाने में भी आपका काफी खर्चा आ जाता है। अब यहाँ पे जो है जो जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी स्टाफ मेंबर बैठ रहे हैं वो दिखा रहे हैं, वो तो आपकी तरफ से तो फ्री है। आप कहीं भी जा रहे हो, आप उस कंपनी में सॉरी, आप फॉरवर्ड के किसी भी आरडीओ में जा रहे हो, ठीक है, वहां पे आपको कोई प्रोडक्ट देखना है, ट्रेनिंग लेनी है, वो सब चीजें फ्री है। लेकिन वहां पर जो प्रोडक्ट रखा हुआ है, अगर आपका जनरल स्टोर होता, आपकी साड़ियों की शॉप होती, जितना भी प्रोडक्ट रखा हुआ होता वो सब आपके पैसों से खरीदा हुआ होता। लेकिन यहाँ पर आप इस बिजनेस को कर रहे हो, 1 करोड़ रुपए तक के प्रोडक्ट रखे हुए होंगे कंपनीज में, है ना, 1 करोड़ रुपए तक का माल रखा हुआ होगा। लेकिन उस कम मतलब हमारी जो कंपनी है उसमें प्रोडक्ट के साथ में कुछ भी हो जाए, एक्सपायर हो जाए, लेकिन आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमारी कंपनी 160+ कंट्री में है, बहुत सारे ऑफिसेज है, सारे ऑफिसेज में बहुत सारा प्रोडक्ट है, ठीक है, और बहुत सारा प्रोडक्ट अभी बन रहा होगा। अगर मान लो कोई भी बात हो जाए, इंडिया की गवर्नमेंट बोल देती कि ये प्रोडक्ट जो है अभी नहीं आएगा, मान लीजिए पहले फॉरवर किड्स आता था, बीच में अभी फॉरवर का जो है एक दो प्रोडक्ट जो है ना, मतलब वो शानदार प्रोडक्ट का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, रॉयल जेली आता था, वो अभी नहीं आ रहा, अब वो एकदम बंद हो गया, एकदम से बंद हो गया, है ना। अगर मान लो कोई भी यहाँ इंडिया में अभी मतलब खैर वो प्रोडक्ट अभी शॉर्टेज है, वो तो अभी आएगा, लेकिन मान लो कि इंडिया गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई आपका जो आर्टिक सी है ना, वो कल से आना बंद, आप इसको नहीं बेच सकते, तो जितना भी आर्टिक सी पड़ा हुआ है वो आप नहीं बेच सकते, लेकिन आपका लॉस नहीं हुआ। आपने 30,000 रुपये लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया, लेकिन जो ऑफिसेज में जो प्रोडक्ट रखा हुआ है, ऑफिस में जो प्रोडक्ट रखा हुआ है जो कि आप नहीं बेच सकते, गवर्नमेंट ने मना कर दिया, लेकिन आपका उसमें कोई भी खर्चा नहीं है। लेकिन वहीं आप खुद कोई भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते, अगर मान लो खुद आपका ओमेगा 3 होता, अगर मान लो ये फॉरवर का आर्टिक ना होता, आप खुद आपकी कंपनी खोलते जिसमें आप ओमेगा 3 वगैरह का सप्लाई करते, अगर ये बैन हो जाता, ये बंद हो जाता, गवर्नमेंट मना कर देती, है ना, आपका हेडेक बढ़ जाता, आप परेशान हो जाते, आपको एंजाइटी होने लगती कि मैं क्या करूंगा इनका, लॉस हो जाता आपका बहुत सारा। लेकिन यहाँ पर लॉस नहीं होगा, क्योंकि कंपनी जो है सारा बिजनेस सिस्टम आपको दे रही है, प्रोडक्ट कंपनी खुद देख रही है, कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रहा, कस्टमर सपोर्ट कंपनी दे रही है, आपको नहीं देना, सारी सरदर्दी कंपनी की है भी, आपको कुछ नहीं करना। ये सारी चीजें जो है आपको बना बनाया मिल रहा है, और साथ में 30,000 का प्रोडक्ट मिल रहा है, बिजनेस सिस्टम मिल रहा है, और क्या चाहिए, फिर भी आपको बहुत सारा कुछ मिल रहा है। अभी देखो यहाँ पर आपको 2cc क्यों करना चाहिए, 2cc करते ही एट द वेरी फर्स्ट डे, अगर आप 2cc हिट कर रहे हो, वेरी फर्स्ट डे जो है आप पैसे कमा सकते हो। आपने 2cc कर लिया, भाई ये जो प्रोडक्ट है ना, अगर मान लो इसकी एमआरपी की बात करूं, अभी तो इसकी एमआरपी मिट गई है, क्या पुरानी एमआरपी पे मैंने इसको लिया था, 2,000 समथिंग का पड़ा था पुरानी एमआरपी पे, तो 2,000 या 2,200 की एमआरपी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं कस्टमर को जो है, मेरे को 30% मिल रहा है, मैं कस्टमर को इस पे जितने भी प्रॉफिट में मैं बेच रही हूँ, 2,200 का एमआरपी है, मुझे मान लो ये प्रोडक्ट पड़ रहा है 1,800 का,
ठीक है, अब मैं इसको 1900 में बेचूं, 2000 में बेचूं, मेरी फर्स्ट डे में पैसे कमा सकती हूँ। आज आप 2cc कर रहे हो, कोई 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, आपको वो 700 रुपए में पड़ रहा है, आप उसको 800 में बेचो, 900 में बेचो, वो आपके ऊपर है। अब वो कैसे सेल होगा, क्या होगा, वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मनी मेकिंग लेवल पे आप बैठे हो, आपने किसी भी पर्सन को ज्वाइन करा है, वो कुछ प्रोडक्ट ले रहा है, इवन आप उससे कमा सकते हो क्योंकि आपने 2cc कर लिया। आपका आईडी एलिजिबल है कि आप आपका नेटवर्क को ग्रो कर सकते हो, आपकी फ्रेंचाइजीज को दूसरों को शेयर कर सकते हो। प्रोडक्ट पे भाई 30% डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप कोई जनरल स्टोर खोलते हो तो प्रोडक्ट पे मार्जिन बेयरली आपको 7%, 8%, 10%, 15%। 100 रुपए के प्रोडक्ट पे आपको 10-15% जो है ऑफ मिल रहा है। बहुत सारे तो ऐसे प्रोडक्ट है जिसपे आपको 2%, 3% पे काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे 30% आपको प्रोडक्ट पे जो है हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। अब बात करते हैं, ये शायद इसका ऊपर से आ गया। हाँ, तो 30% जो है कमीशन मिल रहा है, वर्ल्ड क्लास कम्युनिटी, सॉरी। हाँ, और साथ साथ में 2cc कर रहे हो ना, तो कंपनी तो आपको ये सारा कुछ तो दे ही रही है। लेकिन आप, क्योंकि अगर आप हमारे साथ में कनेक्ट करते हो बीइंग अ पार्ट ऑफ टीएलएफ क्रिएटर, अगर आपको यहाँ पर जिसने भी इनवाइट करा है ना, आपकी जो भी इमीडिएट अपलाइन है, क्योंकि हम सभी यहाँ पर टीएलएफ क्रिएटर का पार्ट है, आज नहीं कल आप हमें ज्वाइन करते हो, टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी का पार्ट बनते हो, आपको सब कुछ काम जो है ऑनलाइन कर, आपको कहीं नहीं जाना, ट्रैवल नहीं करना, जॉब कर दो तो भी आपको ट्रैवल करना है, कपड़ों पे आपको खर्च करना है, आप यहाँ पे घर पे से पजामा टी शर्ट में बैठ कर भी आराम से काम कर सकते हो। 100% ऑनलाइन, वर्ल्ड क्लास कम्युनिटी है। अगर आप कोई बुक पढ़ोगे, है ना, मतलब खैर बहुत सारी बुक्स होती है, सब अलग अलग उसमें होती है, हर किसी बुक की बात नहीं कर रही, लेकिन आप अच्छी बिजनेस बुक पढ़ोगे ना, तो वो बोलते हैं कि ऐसे टीम को ज्वाइन करो, ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करो जहां पर ना कोई अपलाइन डाउनलाइन ना हो, कोई अपर लेवल, कोई लोअर लेवल ना हो, सभी लोग अच्छे से काम कर पाए, सभी लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाए, कोई भी प्रॉब्लम है आपको अच्छा बोलने का मौका मिले, सजेशन देने का मौका मिले, अच्छा काम करने का, आप जो चाहते हो वो सब चीजें बातें रखने का, अच्छे से काम करने का जो है, अच्छे से काम करने की अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो वर्ल्ड क्लास कम्युनिटी आप ज्वाइन करो। तो टीएलएफ कम्युनिटी जो है, आप यहाँ पर हम जो बताते हैं उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ में आपको अपनी स्ट्रैटेजी यूज करनी है, जैसे मर्जी है, जैसे काम करना है वो भी आप कर सकते हो। अगर आप कोई भी कोर्स लेते हो, अगर कोई भी स्किल्स अपग्रेड करने के लिए कोई भी कोर्स लेते हो, अगर मान लो आप कंटेंट राइटिंग का कोर्स लेना है, अगर आपको अच्छा यूट्यूबर बनना है, अच्छा पॉडकास्टर बनना है, आप चाहते हो कि अच्छे पॉडकास्ट बनाकर आप पैसे कमाओ, यूट्यूब की वीडियोस बनाकर एडिटिंग करके जो है पैसे कमाओ, तो आप कोई कोर्स लोगे ना, तो आपको 10-15 हजार रुपए लग जाएंगे। हालांकि कोर्सेज में वैल्यू होती है, इन्वेस्ट भी करना चाहिए कोर्सेज में। हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, एजुकेशन जो भी हमें आ जाएगी, जो भी कोर्स पे इन्वेस्ट किया है उसी से आगे हम पैसे कमाएंगे। लेकिन यहाँ पे बीइंग अ पार्ट ऑफ टीएलएफ क्रिएटर, आपको यूट्यूबर बनना भी हम यहाँ पे सिखाते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे बिल्ड कर सकते हो वो भी यहाँ सिखाते हैं। तो देखो, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, 30,000 रुपए में फॉरएवर के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कंप्लीट बिजनेस सिस्टम मिल रहा है, टीएलएफ का ऑटोमेशन सिस्टम मिल रहा है, सोचो, जहां पर आपको टूल पे कोई खर्चा नहीं करना। आज अभी मैं जब आपको ये सारा प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ, मैं आपको जो ट्रेनिंग दे रही हूँ, है ना, यहाँ पर जो ट्रेनिंग दे रही हूँ भाई, इसका मुझे पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन मैं आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ। सोचो ऐसा कहाँ बिजनेस मिलेगा जहां पर कोई आपको आपका टाइम देगा और साथ में कोई टूल पे खर्चा नहीं करना। अभी मैं जूम का पेड वर्जन यूज कर रही हूँ, मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा। जूम का पेड वर्जन यूज कर रही हूँ, 1 रुपया मेरा नहीं लगा। कजाबी हम यूज करते हैं, जिसमें आप अगर आप 2cc कर चुके हैं, 5,000 का बिलिंग कर चुके हैं, आपको ट्रेनिंग का एक्सेस मिल रहा है कजाबी, कजाबी ऐप पर। ठीक है, तो सब उसका महीने का खर्चा 10-15 हजार रुपये आता है। वेबिनार आप देखते हो, वेबिनार जेम हम यूज करते हैं, ई वेबिनार हम यूज करते हैं, और अभी तो सर ने वीमियो पे अपलोड कर दिया, तो उन सबका जो अप्रोक्सीमेटली खर्चा जाता है पूरे महीने का, टूल पे अगर खर्चे की बात करूं तो 40-50 थाउजेंड, पर आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना। बिंग अ पार्ट ऑफ टीएलएफ क्रिएटर, वो सारी चीजें भाई मेरा भी नहीं लग रहा सारा कुछ तरुण सर देख रहे हैं, जो अपने अपलाइन है वो देख रहे हैं सब कुछ। और सोचो यहाँ पर आप कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हो हर महीने, तो उसके लिए भी आपको गिफ्ट मिलता है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो केवल हर महीने केवल अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए वीडियोस बनाते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए लीड जनरेट करते हैं, है ना, लीड्स को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप अच्छी लीड जनरेट कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, जिससे आपको कंपनी पैसा दे रही है, उसके साथ साथ में बिंग अ पार्ट ऑफ टीएलएफ क्रिएटर हम भी आपको कुछ गुडीज देते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं। आप में से जिन लोगों को गिफ्ट मिला है अभी रिसेंटली, है ना, 2cc क्लब, 5cc क्लब का 20 वीडियोस बनाने का, लाइक 15 वीडियो, 30 वीडियोस बनाने का, वो आप लिख सकते हैं, मीमी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी तक काफी चीजें देख चुके हैं, क्यों करना है ये भी हम देख चुके हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सेशन जो है उसका टाइटल था भाई 2 सीसी कैसे हिट करें, कैसे, वो तो आपने बताया नहीं, कैसे भी हम डिस्कस करेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि रोड मैप की बात करी थी कि 50,000 रुपये जो है महीना कैसे कमाएंगे, वो बताया जाएगा, तो वो जो है वो कैसे होगा, वो नहीं बताया अभी तक। तो बिल्कुल वही हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आज का सेशन हल्का सा लंबा होगा, तो थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहे होंगे, आप इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं तो आप लीव कर सकते हो, है ना, लेकिन मैं मेरी तरफ से पूरा कोशिश करूंगी कि आप लोग को और भी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करूं, जिससे कि सेशन को जब आप लीव करें तो आप एक अलग पर्सन बन के, एक अलग माइंडसेट से आप यहाँ पर निकले। तो चलिए, एक मिनट मुझे दीजिए, जिससे कि मैं आपको, अब कैसे करना है वो भी मैं आपको शेयर करती हूँ। उसके लिए मैं एक बार माइंड मैप आपको शेयर कर देती हूँ। एक सेकंड। चलिए, मेरा स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? तो अभी हमने पहले बात करी थी कि हमें 2 सीसी क्यों करना है ना, क्यों कंपनी चार्ज करी है, वो मैं कवर कर चुकी। अब बात करते हैं कि भाई रोड मैप क्या है, क्लैरिटी कैसे मिलेगी। कॉन्फिडेंस तो आ गया अभी कि ठीक है बिजनेस स्टार्ट करना है, पर क्लैरिटी कैसे, क्लैरिटी नहीं आई अभी ना कि कैसे अचीव करेंगे, कैसे करना है। चलो बात करते हैं। तो मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? एक बार आप प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बता दो, मेरी वॉइस भी अभी क्लियर होनी चाहिए। ओके ओके, क्लियर। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले बात करें टिप्स की कि भाई 2 सीसी कैसे करें। तो देखो, सबसे बढ़िया तरीका तो होता है कि वन शॉट में कर लो, क्योंकि वन शॉट में जो फायदा है वो किसी में नहीं है। वन शॉट में कर लोगे, एक बार में मनी मेकिंग लेवल पे पहुंच जाओगे, है ना। 2 सीसी का एग्जैक्ट प्राइस है अभी 29,882, है ना, बढ़ता घटता रहता है। अभी बहुत सही प्राइस चल रहा है। वन शॉट में कर लोगे, 1.5 सीसी का प्रोडक्ट 2 सीसी में मिल जाएगा आपको। ये मैंने पुराना लाइक माइंड में लिखा हुआ था, इसको एडिट कर लेते हैं। 29,882, ठीक है। और अब बात करते हैं कि भाई 2 सीसी वन शॉट में तो कर ले, पैसा नहीं है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो है ना, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लो। अगर आप कोई भी बिजनेस करना हो, चाहे आपको पढ़ाई के लिए, आपके बच्चे के लिए पैसा अरेंज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है पैसे को रेज करना, पैसे को मैनेज करना, ठीक है। अब बात आती है कि भाई कैसे करें। वन शॉट में करना है, कैसे करें। तो वन शॉट में करना है आपको, तो 3 तरीके हैं। 3 तरीके हैं। तो उन तीनों तरीके में से पहला तरीका है वन शॉट में कर लो, या तो खुद से कर लो। वन शॉट में करना है, 3 तरीके हैं। खुद से कर सकते हो, या फिर अपने नोन की हेल्प ले सकते हो। क्योंकि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो एकदम से, तो भाई आपका काम नहीं चलेगा, पैसा लगाओगे तब जाके 2 सीसी होगा। 2 सीसी होगा तब आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जिससे आप पैसे कमा पाओगे। प्रोडक्ट रिटेलिंग आप तभी कर पाओगे, टीएलएफ ऑटोमेशन सिस्टम का तभी यूज कर पाओगे, तभी यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग से अर्न कर पाओगे, तभी यूट्यूब से अर्न कर पाओगे। पर बात आती है कैसे। तो या तो खुद से पैसा अरेंज कर लो, जैसे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए किया, जैसे 30,000 रुपये अरेंज करके अपने फ्रेंड की शॉप पर आप गए, ठीक है। जैसे कि आपको कहीं घूमने जाना है, आप अरेंज करते हो, या तो ऑन कर लो, या फिर अपने नोन की हेल्प ले लो, है ना। घर खरीदना है, 30,000 रुपये कम है, कैसे किया, अरेंज कर लिया, तो नोन की हेल्प ले लो, पेरेंट्स की हेल्प ले लो, रिलेटिव्स की, फ्रेंड सर्कल का, किसी का भी यूज कर लो। और एक तीसरा तरीका है जो बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करती, लेकिन आप वो भी कर सकते हो, लोन भी ले सकते हो।
है ना। कहीं भी देखो हम रिकमेंड नहीं करते थे, बहुत सारे लोग अभी जैसे विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी का भी केस चल रहा था बीच में, कि इनके कोर्सेज में लोग लोन ले लेके पैसा लगाया। तो भाई देखो यहाँ पे कोई भी आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा और मैं भी रिकमेंड नहीं कर रही। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है, पहले ना जब मैं बिजनेस में आई थी, लोन को बहुत बेकार समझती थी। ठीक है, लोन को मैं बहुत बेकार समझती थी कि भाई लोन लेके तो इस बिजनेस को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, या कोई भी बिजनेस है जो लोन तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब जब हम घर खरीदते हैं, हम गाड़ी खरीदते हैं, हम एजुकेशन लोन लेते हैं, क्यों? हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, है ना। हमें जो है, अगर घर भी खरीदना होता है, घर हम लोन पे लेते हैं, गाड़ी लेनी है, इवन बहुत सारे लोग तो आजकल मोबाइल लैपटॉप भी लोन पे ले लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हम देखो रिकमेंड नहीं कर रहे, लेकिन ये भी एक तरीका है जिससे आप अगर लोन से नहीं करना, ऑन से नहीं करना, मैनेज नहीं करना, तो इससे भी कर सकते हो। जैसे मेरी टीम में ना एक साजिदा जी है, पता नहीं वो यहाँ है नहीं है। तो जब वो उन्होंने 2CC किया था आज से कुछ महीनों पहले, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा तो नहीं है, पर मैं लोन ले लूंगी। तो मैंने उनको बोला कि यार लोन वोन मत लो, आप कैसे भी जो है अरेंज कर लो। तो उन्होंने पहले 5,000 से स्टार्ट किया था, डर डर के। फिर उनको अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि नहीं, अपॉर्चुनिटीज तो जो है 2CC के बाद ही है, क्योंकि जब तक 2CC नहीं करूंगी दिमाग में चलता रहेगा 2CC करना है, 2CC करना है। लेकिन हाँ, 2CC करना है, 2CC करना है, ये दिमाग में चल रहा था। लेकिन जब तक नहीं करूंगी, जब तक बिजनेस में आगे ग्रो नहीं कर पाऊंगी। आपका एक बार डिवाइस चेक करिए, मेरी तरफ से ओके है, फिर भी नहीं आ रही है तो आप एक। ओके ओके, तो आप ज्यादा क्लियर आएगी। ठीक है। हाँ, तो जो साजिदा जी है, जो उन्होंने क्या किया, लोन लेकर किया। पर उनका जो लोन लिया ना, वो देखो गुड, है ना, गुड लोन है। क्योंकि जब उन्होंने लोन लेकर किया, हालांकि मैंने बिल्कुल नहीं उनको रिकमेंड किया, लेकिन उन्होंने लोन लेकर करा, और उन्होंने विद इन 1 और 2 मंथ उन्होंने रिकवर कर लिया। अगर कहीं आप घूमने जा रहे हो, मान लो आपको गोवा घूमने जाना है, मान लो आपको शिलोंग जाना है, मान लो आपको मेघालय जाना है, या फिर आपको सिक्किम जाना है, आपको कश्मीर जाना है, आपको घूमने जाना है, या फिर आपको कहीं बर्थडे पार्टी में जाना है, आप कहीं जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, खुद बच्चे का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हो अच्छे से होटल में, या फिर एनिवर्सरी पार्टी आप किसी को दे रहे हो, वहां पर आप ना, आप प्लेजर के लिए, घूमने के लिए, आपके एंजॉयमेंट के लिए अगर आप लोन लेके जा रहे हो, तो घूमोगे फिरोगे तब तक तो आपको अच्छा लगेगा। पार्टी दोगे, आप एनिवर्सरी पार्टी पे आप लोगों को बुला रहे हो, आपकी 25th एनिवर्सरी मना रहे हो, आपके बच्चे की आप बर्थडे मना रहे हो, बच्चे की बर्थडे मनाने के लिए आप जो पैसा, एक सेकंड, हाँ, तो आप जो पैसा लगा रहे हो ना, तो वो स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है, आप घूमने गए, आपने लोन वोन ले लिया, अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप घूम फिर के आओगे ना, तब आप घर पे आओगे, वो सेट लोन बन जाएगा। अभी मैं घूम कर आई, आप में से काफी लोग मेरे साथ पहले से कनेक्टेड है, तो उनको पता है कि मैं घूम कर आई अभी सिक्किम और मेघालय। तो मैं मेरे पैसों से गई, ठीक है, जो भी मैंने फॉरवर्ड से कमाया, जो हमारे यहाँ पर हम जो भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करते हैं वहां से, तो वहां पर मैंने काफी इंजॉय करा। लेकिन वहीं मैं लोन लेकर जाती ना, तो मेरा दिमाग ऐसा होता कि यार, घूम कर आई, मजे तो आए, लेकिन अभी पैसा चुकाना है। लेकिन वहीं आप एजुकेशन लोन लेते हो, जैसे बीटेक के लिए कोई लोग लोन लेते हैं, कोई अपने हायर स्टडीज के लिए, एमबीए करने के जो है लिए जो है लोन लेते हैं। लेकिन वहीं उस लोन से, मान लीजिए 50,000 का लोन लिया, लाख रुपए का लोन लिया, थोड़ा इंटरेस्ट वगैरह लग गया, लेकिन उस लोन से 1 लाख, मान लो 1,10,000 रुपए का लोन लिया, उसको 1 साल में उन्होंने जॉब वगैरह लग गई, रिकवर कर लिया, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपना, बहुत सारे लोग अपने छोटे छोटे स्टोर खोलने के लिए भी लोन वगैरह लेते हैं, फिर उसको वो 1 साल 1.5 साल के अंदर अच्छे से रिकवर कर लेते हैं। कुछ लोग कम पैसों का लोन लेते हैं, 2-3 महीने में रिकवर कर लेते हैं। मेरी टीम में जो है साजिदा जी, उन्होंने लिया और उन्होंने विद इन लाइक 20 to 25 डेज के अंदर रिकवर कर लिया था। हालांकि मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, कहीं रिकवर, कहीं भी मैं आपको ये नहीं बोल रही कि लोन लो, और मुझे पता भी नहीं देखो कैसे लिया जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था प्रोडक्ट को रिटेल करके, तो आप भी उस तरीके से कर सकते हो, अपने नोन सर्कल से आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको आना चाहिए कि कैसे जो है रेस कर सकते हो, जैसे आपके पास में नहीं होता है, शॉर्टेज होती है तो आप करते हो। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको ना यहाँ पर देखो 2CC जो करना है, आपको आपके वॉलेट से नहीं करना। अब आप में से कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मैम मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है ना, मेरे पर्स में 1 रुपया भी नहीं है, अब मैं कैसे करूँ? और मैं जो है मांग नहीं सकता घर वालों से। तो आप एक बार ये देखिए
ये जो पर्सन है वो पुअर क्लास है या मिडिल क्लास है? ऑटो कौन लोग चलाते हैं? मैं इनको देखो, मैं ये नहीं बोल रही यहाँ पे किसी भी तरीके से कि लेवल्स का, पर बस एक बार हम जनरल सिनारियो ले रहे हैं। और मैं पूरी हर कम्युनिटी की, हर पर्सन की, सबका रेस्पेक्ट करती हूँ, फुली रेस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन यहाँ पर बस मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा खुले जैसा मेरा खुला, मैं आपको वो क्लैरिटी देना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये किस क्लास के लोग हैं? मैंने शायद आप लोगों को पहले भी ये एग्जांपल दिया हो, है ना? इससे आपको क्लैरिटी समझ में आए। पुअर क्लास आप लिख सकते हो पी, है ना? मिडिल क्लास एम लिख सकते हो, रिच क्लास आर लिख सकते हो। हाँ, मिडिल क्लास, पुअर क्लास, है ना? बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, पुअर क्लास एम, पी, एम, ठीक है, मिडिल क्लास, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करिए। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस मैं आपको कैसे करना है और भी स्ट्रेटेजीज और भी चीजें शेयर करूंगी। ठीक है, जिससे आप जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, पर देखो ये जो ऑटो रिक्शा जो है ना, कितने रुपए का आता है? मुझे तो नहीं पता, मैंने नहीं खरीदा अभी तक। कितने रुपए का आता है? 1.5 से 2 लाख रुपए का, इतने का तो आता होगा। 1 to 2 lakhs, है ना? 1 से 2 लाख का तो आता ही होगा। लेकिन ये बहुत बार लोग क्या करते हैं, ठीक है, बहुत बार लोग क्या करते हैं, खुद का रिक्शा खरीद लेते हैं जिससे अच्छा वो कमा पाए। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरों का रिक्शा चलाते हैं। लेकिन जो रिक्शा चलाते हैं वो कुछ सालों में खुद का ले लेते हैं। हाँ, 1 से 2 लाख का पड़ता है, ठीक है। तो पूरी जिंदगी भर ड्राइवर कहलाने के लिए, पूरी जिंदगी भर ऑटो रिक्शा वाला कहलाने के लिए लोग 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। उनके पेरेंट्स भी कहीं से भी अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि देखो किसी के पास नहीं होता, पुअर क्लास मिडिल क्लास फैमिली नहीं है, वो कैसे भी अरेंज कर लेते हैं। ऑन नॉन लोन मुझे नहीं पता कैसे कर रहे हैं, लेकिन जिनको उनका घर का पेट पालना है वो कैसे भी करके जो भी बिजनेस कर रहे हैं, या फिर ये ऑटो रिक्शा वाला भी है, वो भी जो है कहीं ना कहीं कैसे भी अरेंज कर लेते हैं जिससे उसका घर चलता है। अब ये जो जोमेटो का डिलीवरी पार्टनर है, या फिर आपके घर पे अगर आप मिंत्रा से, अमेजन से, मीशो से कुछ भी मंगाते हो, तो जो डिलीवरी पार्टनर है सब अपनी अपनी बाइक पे आते हैं, सब अपनी अपनी बाइक पे आते हैं। तो ये बाइक कितने रुपए तक की आ जाती होगी, है ना? अगर आपके घर पे आप कुछ भी मंगवाते हो, स्विगी से कुछ मंगा रहे हो या फिर अमेजन से कुछ मंगा रहे हो, तो जो डिलीवरी पार्टनर आता है बाइक पे आता है, कितने तक की बाइक आ जाती होगी वो वाली बाइक? 50-60 हजार रुपए की, 80-80 हजार की, 1 लाख रुपए तक की तो आती होगी, है ना? कितने की आती होगी इसका? चलो आप, ये बिल्कुल सेकंड हैंड ली है इस बंदे ने, चलो ठीक है सेकंड हैंड मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो पर्सन है जिसका फोटो मैंने डाला हुआ है, मान लें सेकंड हैंड ली है इसने, तो भी 40 to 50 थाउजेंड तक की तो पड़ दी जाती है। सोचो कि यहाँ पर ये पूरी लाइफ टाइम तक, जब तक ये डिलीवरी करेगा, डिलीवरी पार्टनर कहलाने के लिए, डिलीवरी वाला कहलाने के लिए, जोमेटो वाला कहलाने के लिए, पार्सल वाला कहलाने के लिए 40 से 50 हजार रुपए इन्वेस्ट कर देता है ना? और आप इनको बोलोगे तो खुशी से बोलेंगे कि इससे घर चलता है, 40-50 हजार रुपए इन्वेस्ट करने थे, कर दिए। कैसे किए? तो ऐसे तो नहीं थे, अरेंज कर ली। तो देखो यहाँ पे ना आपके दिमाग से, दिमाग में जब सोचोगे ना कैसे करना है, तो वो आप हो जाएगा। पैसे तो इनके पास में भी नहीं है, देखो ये तो पूरा क्लास है, आप इनसे ज्यादा गए गुजरे तो नहीं होंगे, इनसे ज्यादा सिचुएशन तो आपकी बेकार नहीं होगी, आप सभी लोग इससे तो बढ़िया अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से होंगे। पर ये लोग भी कैसे भी अरेंज कर लेते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, मैंने एमबीए नहीं करा हुआ है, आप में से किसी ने एमबीए किया हुआ है? या आपके बच्चे कर रहे हैं किसी के, या आपके घर में भाई बहन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो देखो एमबीए में ना, जैसे जब मैं जॉब करती थी जयपुर में, है ना, अभी तो मैं फुल टाइम फॉरवर ही कर रही हूँ, लेकिन जब मैं जॉब करती थी ना, तब लाइक मेरा जयपुर में कौन सी जगह थी वो, जगतपुरा, नहीं जगतपुरा नहीं थे, मैं एरिया ही भूल गई। हाँ, तो वहां पर जो है, जब मैं जयपुर में जॉब कर रही थी, तो वहां पे एमबीए के स्टूडेंट्स आते थे कि ये कुछ बुक्स है, तो ये बुक आप ले लो। हमारा, मुझे असाइनमेंट मिला है कि मुझे जो है आज आज में 10 जो है ये वाली बुक सेल करनी है। और बहुत बार लोगों को असाइनमेंट मिलता है कि आप हर, मतलब 5-10 ग्रुप में लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है, और ग्रुप में डिवाइड करके बोला जाता है
कि मैं आपको जैसे 5 ग्रुप है, 5 ग्रुप है एमबीए स्टूडेंट के, 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया लोगों को, और स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि मैं आपको 2,000 रुपये दे रहा हूँ, 5,000 रुपये दे रहा हूँ, और आपको इसका दुगना करके लाना है। तो लोग ना कैसे भी करके अपना दिमाग लगाते हैं, जुगाड़ करते हैं, और अलग अलग चीजें करके जो है पैसा अरेंज कर लेते हैं। कुछ लोग जो है 2,000 रुपये दिए, उसकी छोटी छोटी सी बुक्स खरीदेंगे, सेकंड हैंड बुक्स खरीदेंगे, 100 रुपए की खरीदी 150 में बेच दिया। पानी को, पानी वाले क्या गए, वहां पे जो छोटी छोटी पैकेजिंग आती है बोटल्स की, वो खरीदी, 2 रुपए की बोतल को 5 रुपए में बेच दिया। इस तरीके का काम कर लिया। कुछ लोगों ने होटल में जाके वहां पर जो है स्टाफ का काम कर लिया। अलग अलग तरीके से उन्होंने दिमाग लगाया और वो कर लेते। पैसा नहीं है, कैसे भी वो अरेंज कर लेते। ठीक है। घर पे से मतलब बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो बीटेक वाले, अभी बहुत सारे बीटेक वाले चल रहे हैं। देखो, पानी पूरी का किसी ने ठेला खोल लिया, किसी ने वो होता है ना, क्या बोलते हैं, फास्ट फूड का शॉप खोल लिया। बहुत बार आपने देखा होगा कॉलेजेस के बाहर में, कॉलेज के ही स्टूडेंट जो है फूड ट्रक्स नाम से जो है शॉप्स खोल लेते हैं, पोहा बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ वहां पर जो है कर रहे हैं, और वहां से वो पैसा कमा रहे होते हैं। तो वो उनके पास में पैसा नहीं होता, लेकिन वो पैसे कमाने के लिए एज एन असाइनमेंट उसको लेते हैं कि मेरे को इतना पैसा कमाना है, इस महीने में इतना करना है। तो वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, और उसके बाद में उनकी फूड चेन जो है स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोग के पास पैसा नहीं होता, फूड चेन स्टार्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे ट्रक से स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे से ऑटोज के अंदर, छोटे से बाइक के ऊपर वो कार्ट लगा दिया और फिर बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। और उसको असाइनमेंट की तरह लेते हैं कि 5 6 महीने करेंगे, फिर इसको जो है अच्छे बिजनेस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर जो है, आप चीजों को समझो और उस चीज का अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करो, अभी तक आपने जो भी पढ़ाई करी है या फिर जो भी चीजें हैं, और इस बिजनेस को स्टार्ट करो। अब देखो ये जो प्रोडक्ट है ना, अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा और समझाती हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी होगी। ये मोबाइल है। जब मैंने खरीदा था इसको 20,000 रुपए का आया था। अगर आज मैं इसको बेचूंगी ना, तो हार्डली 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 7,000 रुपये ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, इससे ज्यादा तो क्या आएगा, 20,000 रुपये का फोन बेच रही हूँ मैं, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये मुश्किल से आएंगे। लेकिन वहीं फॉरएवर का प्रोडक्ट, 30,000 रुपये में आपने जो प्रोडक्ट लिए हैं, 2cc किया है, या 5,000 से आपने स्टार्ट किया है, तो ये प्रोडक्ट जो है ना, इनकी एक्सपायरी काफी लंबी आती है, काफी लंबी एक्सपायरी आती है, 4 5 साल की एक्सपायरी आती है, कि 4 5 साल में भी आप इसको नहीं सेल कर पाओगे अगर अच्छे से सीख लो। इसको एज एन पार्ट टाइम भी कर रहे हो, तो भी अगर आप इसको अच्छे से सीख के, तो स्किल सीख लेते हो, अगर आपको ये समझ में आ जाए कि प्रोडक्ट को कैसे रिटेल किया जाता है, तो आपको नहीं लगता कि 4 5 साल में तो बेच ही लोगे। वैसे तो ये, अगर आपको ये सिस्टम समझ में आ जाए, अगर आपको सीख, है ना, अगर आपको ये समझ में आ जाए कि गूगल पे कैसे सिस्टम सेटअप करना है, अगर आपको ये समझ में आ जाए कि बायर्स को कैसे अट्रैक्ट करना है, अगर आपको ये समझ में आ जाए कि ग्लोबल तक, मतलब ग्लोबल ऑडियंस को भी कैसे अट्रैक्ट करना है, जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है ग्लोबली पहुंच जाए। जैसे मेरे कुछ कस्टमर जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं, कुछ दुबई में रहते हैं। अब मैं तो यहाँ रह रही हूँ, मैं घर से बाहर भी नहीं निकल रही, मैं आसपास के 2 3 किलोमीटर में मेरे जो लोग रहते हैं उनको नहीं जानती। कुछ कुछ गाँव में रहती हूँ तो लोग मुझे जानते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत उनको जानती हूँ, लेकिन जो मेरे घर से बहुत थोड़ा दूर रहते हैं, मतलब पीछे की 3 4 गलियां छोड़ के रहते हैं, तो मैं उनको नहीं जानती, है ना। लेकिन क्योंकि मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं गूगल पे मेरा सिस्टम सेटअप है, लोग मेरे पास आते हैं, वैसे ही मेरी टीम के पास में भी आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है, अगर आप बायर्स को अट्रैक्ट करोगे आराम से आ जाएगा। फिर भी अगर आप हार्ड से हार्ड, अगर आप ज्यादा से ज्यादा भी ले लो, तो इसका वैल्यू जो है डेप्रिशिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ का वैल्यू बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी इसका प्राइस भले जो है, मान लीजिए इसका 2,200 अभी प्राइस है फॉर एग्जाम्पल, अभी तो खैर ज्यादा इसका प्राइस बढ़ गया है अभी रिसेंटली, मुझे लेटेस्ट प्राइस का पता नहीं, लेकिन ये आपके घर में पड़ा रहेगा, इसका वैल्यू बढ़ेगा क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है ना। लोग और ज्यादा अवेयर हो रहे हैं सप्लीमेंट को लेकर, तो इसका प्राइस बढ़ रहा है, इसका वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं हो रहा है। अगर आपको पैसा नहीं है आपके पास में, तो आप अरेंज भी कर सकते हो। मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो मैंने मेरे जो मामा की लड़कियां हैं, मौसी की लड़कियां हैं, जो घर वाले हैं मेरे, तो मेरे घर मेरे जो कजन्स वगैरह हैं, उनसे बोला कि मेरे को इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, आप मुझसे 1,000 2,000 का प्रोडक्ट ले लो। तो मैंने उनको बोला 1,000 2,000 का, 3,000 का प्रोडक्ट ले लो, मेरी हेल्प हो जाएगी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को, तो मैं दोबारा इस बिजनेस को मैं जो है इन्वॉल्व नहीं होंगी, मैं छोड़ दूंगी, और आप यूज करके बताओ, एक बार फीडबैक दो। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे किया। कुछ लोगों को मैंने मेरे स्टेटस के थ्रू बताया, स्टेटस के थ्रू इनडायरेक्ट मार्केटिंग करा,
शेयर किया इन प्रोडक्ट्स के बारे में, इनके कभी बेनिफिट शेयर कर रही हूँ, कभी यूज करते हुए छोटे छोटे वीडियोस शेयर कर रही हूँ, कभी यूट्यूब से डाउनलोड करके शेयर कर रही हूँ, तो लोगों को लगा कि ये कुछ कर रही है। तो मैंने डायरेक्टली मेरे रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को ज्यादा पिच किया। फिर उस टाइम पर डायरेक्टली बोला कि मुझे हेल्प चाहिए, देख मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और इसमें मुझे 30,000 रुपए जो है अरेंज करने हैं, और मेरे पास में जो है 10,000 रुपए तो है। मेरे भाभी वगैरह भी यूज करी, प्रोडक्ट एकदम शानदार है, इससे मेरी स्किन अच्छी हो रही है, मेरे बाल अच्छे हो रहे हैं शैम्पू और कंडीशनर यूज करके, तुम भी यूज करो। तो अब देखो आपको देखना पड़ेगा कि आपके घर पर आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो कजन्स हैं, आपके जो फ्रेंड है, उनमें से किसको क्या प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हो। जो स्किन केयर को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है उसको स्किन केयर के प्रोडक्ट पिच कर सकते हो। जो बालों को लेकर कॉन्शियस है, जैसे मेरी मामा की लड़की है, तो वो बालों, उनके बाल बहुत झड़ते मुझे पता है। तो मैंने उनको पिच किया कि ये जो प्रोडक्ट मेरी भाभियां वगैरह भी यूज करी, दीदी एक बार आप यूज करके देखो, बढ़िया शानदार प्रोडक्ट है। तो मैं जहां गई इस दौरान, मैं ननिहाल भी गई तो प्रोडक्ट लेकर गई, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स मैंने इस तरीके से जो है निकाले। कभी किसी का बर्थडे आ रहा है तो मैंने उनको बोला कि आप बर्थडे पे कुछ कुछ तो खरीद ही रहे हो आपके फ्रेंड के लिए, ये जो है ड्यू है, हमारे फॉरवर का जो ड्यू आता है वो आप ले लो। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। आप आपके घर में भी कुछ प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हो। कुछ कुछ सप्लीमेंट तो देखो हम कहीं ना कहीं यूज ही कर रहे हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट भी यूज ही कर रहे हैं। हालांकि फॉरवर के प्रोडक्ट थोड़े से महंगे आते हैं, लेकिन वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आते हैं और लंबे भी चलते हैं। जो आप घर में क्रीम यूज कर रहे हो, 2-3 बार आप लगा रहे हो, ज्यादा क्वांटिटी यूज कर रहे हो, इसमें बिल्कुल आपको मटर के दाने के साइज जितना भी आप कंज्यूम करोगे, काफी लंबा चलता है। अब यहाँ पर आपको पता ही है, कोरोना के टाइम पे हमने कितने हेल्थ सप्लीमेंट ट्राई करे। आजकल के टाइम पे ओमेगा 3 कौन नहीं लेता, हर कोई लेता है। इम्यूनिटी बूस्टर हर कोई लेता है। भले कोई पतंजलि के प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे, च्यवनप्राश यूज कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो आपके घर में आता ही आता है ना। तो इनको आप जो है इजीली रिप्लेस कर सकते हो। और अगर अच्छे से आप बताओगे तो स्टार्टिंग में आपको 30,000 रुपए अरेंज करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप आपके नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने जब किया तो मैंने मेरी जो दीदी के फ्रेंड्स थे उनको भी बोला, और उनको कुछ पोस्टर्स बनाकर भी शेयर करे, पिंटरेस्ट से कुछ डाउनलोड किए, कुछ पोस्टर्स बनाए, और फिर मैंने उनको शेयर किया कि दीदी आप भी आपके फ्रेंड्स को शेयर करो। और मेरी लाइक जो कजन्स वगैरह बॉम्बे वगैरह में रहती है, जो दिल्ली रहती है, जो अहमदाबाद रह रही है, उनको भी शेयर किया कि आप ना आपके गूगल मैप बिजनेस का सेटअप कर लो, और ये पोस्टर मैं आपको दे रही हूँ, आपका जो ग्रुप होता होगा ना या सोसाइटी का, वहां पे शेयर कर दो। तो पिंटरेस्ट से वो फोटोज वगैरह लिए, उसमें फॉरवर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटर लिखा, मेरा नंबर डाला, और जो है शेयर कर दिया। तो इस तरीके से जो है 2cc का मैंने जो है पैसा अरेंज किया, क्योंकि देखो स्टार्टिंग के टाइम पे ना आपको पैसा अरेंज ही करना होता है। अगर आपके बच्चे को आपको पढ़ाना है, आप 30,000 रुपए घट रहे हैं, वो आपको कैसे भी अरेंज ही करना है। अब ऐसा आपका बच्चा पढ़ेगा, फिर वो जॉब करेगा, अब आप सोचो कि वो स्टार्टिंग में ही 12वीं उसने पास कर ली, वो कॉलेज जा रहा है, उससे पहले वो जॉब कर ले, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो स्टार्टिंग में पैसा नहीं है तो देखो वो अरेंज ही करना पड़ता है, अब वो कैसे भी करो। ठीक है। अब देखो बात आती है कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, ये फॉरएवर के प्रोडक्ट जो है बड़े महंगे हैं। मैम आप बोल तो रहे हो कि प्रोडक्ट बढ़िया है, ओमेगा 3 यूज कर लो, लेकिन मैं कैसे यूज कर लूँ कि प्रोडक्ट जो है बड़े ही महंगे प्रोडक्ट है। साबुन जो है हमारे घर में जो यूज होता है, नंबर 1 साबुन यूज होता है, लक्स जो है वो यूज होता है। हमारे घर में जो पियर्ड साबुन यूज होता है, निविया के बॉडी वॉश हम यूज करते हैं, बाकी आपके नहीं यूज कर सकते, इतने महंगे प्रोडक्ट आते हैं। कौन लेगा ये प्रोडक्ट। मैं तो घर के बाहर ही नहीं निकलती, है ना। आप भले बाहर निकलते होंगे, आपको लोग जानते होंगे, मैं नहीं जानती। हम तो बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से हैं। लेकिन सोचो कि भाई पैसा नहीं है तो पहली बात तो अरेंज करना है, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, वो आप ही को करना है, आप ही के घर वालों को आपको ही कैसे भी अरेंज करना है। अब बात आती है कि प्रोडक्ट कैसे सेल होंगे। तो मैं भी बेचने ही नहीं जा रही, मेरी टीम भी कहीं सेल करने नहीं जा रही, बायर्स उनके पास आ रहे हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ शेयर करती हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी हो। एक सेकंड रुकिए, कुछ शेयर करती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए अश्विनी राज तिवारी है, ये बोल रहे हैं न्यू ऑफलाइन ऑर्डर, मतलब इनको कोई ऑर्डर आया गूगल मैप बिजनेस से। ऐसे ही हमारी टीम में ये रोज का काम है, किसी ना किसी को गूगल से, किसी को यूट्यूब से ऐसे ऑर्डर आते ही जा रहे हैं। जैसे हमारी टीम में नेहा है, एक बार वो घर पे बैठी, उनके घर पे कोई कस्टमर आया कि मुझे जो है एलोवेरा जेल चाहिए, एलोटर्म चाहिए। वो घर पे बैठी आराम से कस्टमर ने कॉल किया कि मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, मैंने गूगल पे आपका एड्रेस देखा, मुझे पता लगा कि आप फॉरवर्ड के डिस्ट्रीब्यूटर, मुझे प्रोडक्ट चाहिए। तो ऐसे में प्रोडक्ट महंगा है सस्ता है क्या फर्क पड़ता है। अगर आपके प्रोडक्ट जो है उसमें क्वालिटी है, लोग जान रहे हैं, आपकी गूगल पे प्रेजेंस है आपका, क्योंकि बिजनेस ग्लोबली है, आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, आपको लोग जान रहे हैं, तो
आराम से काम चलता है। पर स्टार्टिंग में तो देखो आपको ही करना होगा। स्टार्टिंग में तो इसमें हम कुछ आपकी मदद नहीं कर सकते। अब बात आती है भाई अब फॉरवर्ड में आपने इन्वेस्टमेंट किया, बिजनेस सिस्टम मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, वर्ल्ड क्लास सपोर्ट मिल गया, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मिल गए। अब बात आती है कि आप टीएलएफ को ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा, है ना। तो टीएलएफ को भी अगर आप ज्वाइन करते हो तो टीएलएफ भी आपको बहुत कुछ देता है। ठीक है, तो टीएलएफ आपको क्या दे रहा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एक बार मैं और दोबारा से शेयर करती हूँ तो आप क्लैरिटी देख पाएंगे। तो आप टीएलएफ को जब यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो ना, तो हम यहाँ पे पूरा ना ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे आपको। काम क्या करना है, कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे रिटेल होंगे, यूट्यूब पे कैसे काम करना है, प्रोस्पेक्ट से कैसे बात करनी है, बिजनेस को ग्लोबली कैसे एक्सपैंड करना है, वो सारी चीजें हम आपको देंगे। एक आपको व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी मिलेगी जहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। मान लो आपने आपकी जो इमीडिएट अपलाइन है उनको कॉल किया, उनको मैसेज करा कि मैम मेरे को जो है लीड्स तो आ रही है, मैंने सिस्टम सेटअप कर लिया, लेकिन इनसे बात क्या करनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा, प्रोडक्ट के लिए मेरे पास कस्टमर आ गए, इससे क्या बात करनी। तो पूरा सपोर्ट आपको हम देते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। और हमारे हर दिन जैसे आप देख रहे हैं सुबह 11 बजे भी सेशन होता है, रात को 10 बजे हम वीआईपी ग्रुप वालों का एक सेशन होता है जिसमें हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं। ऐसे मास्टरमाइंड सेशन करते हैं जिससे कि आपका दिमाग और भी ज्यादा खुले, आपको क्लैरिटी मिले कि आगे बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। सोचो इस बिजनेस को बताने के लिए, क्योंकि आप नया नया ज्वाइन करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम होगी कि किसी को कैसे बताएं। तो आपको ना रेडी टू यूज फनल मिलेगा, यानी कि एक वेबिनार का लिंक मिलेगा जो आपका पर्सनल लिंक होगा, उस फनल को आप प्रमोट कर सकते हो। उस फनल को प्रमोट करने से आपको जो लीड्स आएंगी, है ना, तो आप उनको ऑटोमेटिकली आप ईमेल के थ्रू आपको रिमाइंडर जा रहा है, सोचो आपको वेबिनार बना बनाया मिल रहा है, तो वो सब चीजें हम यहाँ पे बनाकर आपको देंगे। और यहाँ पर आप अफिलिएट हमारे जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी आप अर्न कर सकते हो। हमारी वीकली कोचिंग आपको मिलती है, सोचो हमारी मेंटरशिप आपको मिल रही है। तो देखो बहुत चीजें जो जिसका मार्केट में आपको अलग से पैसा देना पड़ता है, टूल्स पे आपको कहीं और टीम में होते हो आप या किसी और भी बिजनेस में होते हो तो आपको टूल्स पे खर्चा करना होता है, आपको स्टाफ पे खर्चा करना है। लेकिन बिंग अ पार्ट ऑफ टीएलएफ क्रिएटर आप यूट्यूबर भी बनते हो, आपको लीड जनरेट करने के लिए जो फनल बनाना है, लीड कैचिंग सिस्टम बनाना है, वो भी हम आपको बना बनाया दे रहे हैं। लीड जनरेट करने के लिए आपको अगर पोस्टर्स चाहिए वो आपको बना बनाया मिल रहा है। यूट्यूबर बनना है तो 20 वीडियोस, सोचो 20 वीडियोस भी आपको बनी बनाई मिल रही है। एक और पोस्टर आपको शेयर करती हूँ जिससे आपको और भी डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो 5,000 से स्टार्ट करा है तो यहाँ पे मत टिके रहो, क्योंकि ये तो वही बात हुई कि 12वीं क्लास पास करके कॉलेज में नहीं जाना है, छोड़ दिया भाई, है ना। ये वही बात हो गई कि 5वीं में पढ़ लिया भाई, 8th पास नहीं करनी अब, हमें जंप नहीं करना, आगे बढ़ना ही नहीं है, 5th क्लास के बाद 6 में नहीं जाना, वहीं पे पढ़ाई छोड़ देनी है। 12वीं पास कर ली, अब कॉलेज नहीं पढ़ना, तो भाई यहाँ पे से स्टार्ट करा है, जीरो से स्टार्ट करा है, बिल्कुल आज रजिस्ट्रेशन करा है तो आगे बढ़ो, 5,000 से स्टार्ट करो, 5,000 6,000 से स्टार्ट करा है तो टू सीधे पे शिफ्ट करो। अगर आप देखो, अगर आपने बिल्कुल बिलिंग नहीं करी, रजिस्ट्रेशन करके आप डायरेक्ट बैठे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट फनल मिलेगा, प्रोडक्ट पे भी आपको 25% कमीशन मार्जिन मिलेगा। सॉरी यहाँ पे 25% लिखा हुआ है लेकिन ये 30% है, इसमें थोड़ा चेंज करना है मुझे। 30% आपको कमीशन मार्जिन मिल जाएगा, 25% आपको रेफरल कमीशन मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको साथ साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक्सेस मिल रहा है, कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा, एक आपको ग्रुप में हम ऐड करेंगे जिससे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट हम शेयर करते रहे। अब देखो जो लोग यहाँ पे 5,000 से बैठे हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि टाइम वेस्ट मत करो, एक एक मिनट जो है बहुत ज्यादा कीमती है। आप अगर 2CC करते हो, आपको हमारे जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उनका भी आपको 30% आप पार्टनरशिप मिल जाती है, उससे भी आप अर्न करते हो। ट्रेनिंग अकेडमी आप जो है उसका पार्ट बन जाते हो, ट्रेनिंग भी आप लोगों को दे सकते हो, जिससे कि आप अच्छे स्पीकर बनते हो, अच्छी यूट्यूब की वीडियोस बनाते हो तो इफेक्टिव बनती है, यूट्यूब की वीडियोस हम बनी बनाई देते हैं। और इतना ही नहीं, है ना, अभी यहाँ पर अपडेट नहीं करा हमने, लेकिन आपको 20 यूट्यूब की वीडियो के साथ साथ में 50 शॉर्ट्स भी देते हैं। प्रोडक्ट पे भी कंपनी आपको भी 30% डिस्काउंट दे रही है। तो टीएलएफ और फॉरवर्ड दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो डेडली कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन है, बहुत शानदार आपको जो है कॉम्बिनेशन मिल रहा है। ठीक है, इसका अलग आप मार्केट में पैसा चेक करोगे ना यूट्यूब कोर्स का या यूट्यूब वीडियो बनवाने का, तो आप देखना एक यूट्यूब की वीडियो बनाने का कोई यूट्यूबर जिसको अच्छी वीडियो बनानी आती है 3,000 रुपये लेता है, 4,000 रुपये लेता है।
लेकिन सोचो, बनी बनाई वीडियो मिल रही है, वेल एडिटेड वीडियो मिल रही है, शॉर्ट्स भी बना बनाया मिल रहा है, जिससे आपका 2cc का प्रोडक्ट इजीली आप रिटेल कर पाओ, क्योंकि ये परमानेंट लेवल है 2cc। यहाँ से आप अच्छा कमीशन मार्जिन अर्न कर सकते हो। अब बाकी लेवल की बात नहीं करूंगी, वो आप बाद में हम आपको शेयर करेंगे। तो इतना कुछ आपको बनाया बनाया मिल रहा है। अब आपका मैं 5 मिनट लूंगी बस, फिर हम इस मास्टरमाइंड सेशन को एंड करेंगे। पर जो लोग इसको एंड तक अटेंड करेंगे ना, मैं ये समझती हूँ कि वो सीरियस लोग हैं, वो वाकई में कुछ करना चाहते हैं, इसलिए क्लैरिटी से वो समझना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि ये सब तो देख लिया कि मैम 2C से कैसे करना है, तो देखो मैं वो तरीके बता चुकी हूँ। या तो आप कैसे अरेंज कर सकते हो, असाइनमेंट की तरह कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। आपकी नोन का कैसे भी यूज करो, या फिर रिटेल जो है, आप कुछ प्रोडक्ट आपके 5,000 के हैं, उनको आप रिटेल करने का ट्राई करो, उससे भी कर सकते हो। लेकिन वो देखो थोड़ा तरीका ऐसा स्लो प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो है कितना आप पैसे कमा सकते हो, अर्निंग पोटेंशियल क्या है। अगर आप जैसे हम, हमारा पूरा वेबिनार आपको बना बनाया मिल रहा है, पूरा आपको ईमेल मार्केटिंग सपोर्ट मिल रहा है, कम्युनिटी सपोर्ट मिल रहा है, तो अगर आप इसको एज एन लाइक पार्ट टाइम भी करते हो, इसको अगर मान लो आपने पार्ट टाइम भी किया, तो फॉरवर्ड से आप जो है 30K to 40K आराम से अर्न कर सकते हो। इनिशियल लेवल पे भी 15 से 20 हजार रुपए तो आप आराम से अर्न कर सकते हो, अगर आप इसको भले ही 2 घंटा करो, भले ही 3 घंटा करो, लेकिन रेगुलरली करो। कुछ लोग क्या करते हैं, बिजनेस में आते हैं, 4 दिन काम करते हैं, फिर बोलते हैं कि मैम मुझसे नहीं हो पा रहा, तो फिर नहीं होगा, सम टाइम नहीं चलेगा। 6 महीने तक टिक के काम करोगे, चैनल आपको मोनेटाइज हो जाएगा, यूट्यूब से भी आप अर्न करोगे। हमारी डीएनए क्लब पार्टनरशिप भी आपको मिल जाती है, जो मैंने आपको बताया। हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स भी आप एक्सेस कर सकते हो, उसको रिटेल कर सकते हो, वहां से भी आप अर्न करते हो। क्योंकि जब आप यूट्यूबर बन जाते हो ना, तो आप जब लिंक को प्रमोट करते हो, आप मास्टर क्लास को प्रमोट करते हो, तो वहां से ना लोग देखते भी हैं, और अगर हमारे कभी डिजिटल प्रोडक्ट को लेते हैं वहां से, उससे भी आप अर्न करते हो। इसका मान लो 10,000 रुपये, क्योंकि यहाँ पर आपको जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, $100 आता है। वो थोड़ा बढ़कर ही आएगा 6 महीने में, जब मोनेटाइज हो जाएगा आपका चैनल, आप रेगुलरली काम करोगे, तो 10,000 रुपये यहाँ से आप अर्न कर लोगे, अगर आप अच्छे से काम करते हो ना। तो यहाँ पर से आप मान लो 30K लिख लेते हैं। यूट्यूब से आप मोनेटाइज की बात में आराम से 10,000 तक अर्न कर सकते हो। यहाँ से भी आप 8 से 10 हजार रुपये इजीली अर्न कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन, आप हर दिन के 2 से 3 पेड कंसल्टेशन ले सकते हो, जिसका हर दिन का आप 2,000 रुपये भी कमा सकते हो, 2 से 3 हजार रुपये। ठीक है। आप हमारी यहाँ पे जो छुट्टी वाली वर्कशॉप्स होती है, जो 1 डे 2 डेज की होती है, वहां से अर्न कर सकते हो। इससे भी आप 2 से 3 हजार रुपये अर्न कर सकते हो। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो क्या मैंने आपको कहीं भी ये बोला कि आपको भाई यहाँ पे टूल पे खर्चा करना है? टूल पे खर्चा आपका जीरो। ठीक है। टूल पे आपका खर्चा जीरो। ट्रैवलिंग करना है, जीरो। कोई रिकरेंट खर्चा, कभी रेंट देना है आपको किसी भी चीज का, नहीं देना है। अगर मैं कोई कोर्स, कोई मेंबरशिप का, मतलब कहीं सीखने के लिए आपको कहीं और जाना है, कहीं और से आपको कुछ सीखना पड़े, वही लीड जनरेशन का, गूगल माई बिजनेस का, कहीं भी हम आपसे किसी भी मेंबरशिप का पैसा ले रहे हैं? नहीं। आपसे हम ट्रेनिंग का पैसा ले रहे हैं? नहीं। आपको अच्छा स्पीकर, अच्छा लीडर बनाने के लिए पैसा ले रहे हैं? नहीं। किसी भी चीज का कोई खर्चा नहीं है आपका। 20 वीडियो आपको बनाई बनाई मिल रही है, उसका कोई खर्चा नहीं। तो खर्चा तो देखो कुछ भी नहीं है, सब पाने के लिए ही है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। चलो अब एक स्टोरी शेयर कर देती हूँ, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है। जब हम जॉब करते हैं ना, जब जॉब करते हैं, तो हम 8 घंटे वहां काम कर रहे हैं, उसका हमें पैसा मिल रहा होता है। ठीक है। हम 5 साल जॉब करेंगे, जितना हम काम करेंगे उसका रेगुलरली हर साल कुछ कुछ इंक्रीमेंट होता रहेगा, उसका पैसा हमें मिलता रहेगा। ठीक है। करेंसी मिलती है हमें, रुपीज, इंडिया में रह रहे हैं। उस नोट का देखो क्या वैल्यू है, हमने जितना काम करा, जितना टाइम स्पेंड किया, उसका हमें पैसा मिल गया। लेकिन अभी आप सोचो कि हर साल जब आपकी बर्थडे आती है, हर एक एक साल हम बर्थडे मनाते हैं, हर साल हम बर्थडे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? खुशी होती है कि इस साल हमने, इस दिन हमने, जब मेरा बर्थडे आता है 9 अक्टूबर, ठीक है, 9 अक्टूबर का मेरा बर्थडे आता है, हर साल मेरे को बड़ी खुशी होती है कि यार जो है बर्थडे आया है, मतलब मैं 1 साल और बड़ी हो गई, है ना।
लेकिन कहीं ना कहीं आप देखा जाए ना तो हर साल एक एक साल जो बर्थडे आते जा रहे हैं, मेरी एक एक साल ना उम्र कम होती जा रही है। एक एक मिनट जो भी मैं टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, एक एक मिनट कम होता जा रहा है और मेरी डेथ की तरफ मुझे ले जा रहा है। हो रहा ही नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ बैठे हैं, अगर आज मैं 28 ईयर्स ओल्ड हूँ, 5 साल 10 साल अगर मैं किसी भी जगह पे जॉब में इन्वेस्ट कर रही हूँ, किसी काम में इन्वेस्ट कर रही हूँ, थोड़े मतलब हर जो बर्थडे निकल रहा है ना, हम वहाँ जो खुशी मना रहे हैं, वो हमारी हर एक एक साल कम कर रहा है, हर साल एक एक साल कम हो रहा है, डेथ की तरफ ले जा रहा है। तो एक एक मिनट जो आप वेस्ट कर रहे हो, उसकी क्या वैल्यू है आप समझ सकते हो? पैसों से ज्यादा वैल्यू है उसकी। ठीक है। पहले क्या होता था, जैसे तरुण सर ने एक स्टोरी शेयर करी थी एक भाई, जो मैं आपको शेयर करती हूँ। मतलब मैंने पढ़ी नहीं है, मैंने कहीं सुनी है, पहले भी सुनी है, सर ने भी शेयर किया था एक बार। कि अब पहले के टाइम पे क्या होता था, मतलब आप लोगों को तो आप लोगों को भी पता ही होगा कि पहले के टाइम पे ना, जब रुपीज नहीं आया था, जब करेंसी नहीं बना था, तो पहले क्या होता था कि आपके पास में कोई चीज है, आपने उसको सामने वाले को दी, उसके बदले में एक्सचेंज में उसने कुछ दे दिया। मान लीजिए आपने गेहूं दिए, गेहूं के बदले में आपको जो है प्याज मिल गई। आपने प्याज दिया, उसके बदले में आपको टमाटर मिल गए। लेकिन फिर हुआ क्या, समय बदलता गया, लोगों ने सोचा कि भाई गेहूं को उगाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है, ये ज्यादा कीमती है, प्याज सस्ता है। ठीक है। फिर धीरे 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 क्या हुआ, फिर ऐसे होता रहा, फिर लोगों ने सोचा कि भाई ये चीज तो गलत है, कि भाई इसमें ये ज्यादा वैल्यूबल चीज है, ये चीज की वैल्यू कम है, प्याज की वैल्यू कम है, टमाटर की वैल्यू कम है, तो इसको एक्सचेंज ना करें। फिर सोना चांदी ये सब आने लगा, डायमंड आने लगा, हीरे जवाहरात आने लगे। तो राजा महाराजा के पास जिसके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा अमीर, ये सब चीजें होने लगी, है ना। ये सब चीजें होती रही। फिर बाद में आया कि भाई आप जो है गोल्ड, फिर बाद में थोड़े टाइम के बाद में कुछ लोग आए कि भाई आप जो है ये पैसा, ये जो गोल्ड है आपके पास में, इसकी हिफाजत आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे दे दो, और इसके बदले में मैं आपको जो है रिसिप्ट दे देता हूँ। इसको आप जब भी बताओगे, जब आपका पैसा आप ले जाना, आपका जो गोल्ड है वो ले जाना, आपके हीरे जवाहरात जो है वो ले जाना। वो रिसिप्ट जो है आज के टाइम पे करेंसी बन, हम बैंक में जाते हैं, गोल्ड देते हैं, वो हमें रिसिप्ट दे रहे हैं। या फिर गोल्ड लोन जो कोई लेते हैं, गोल्ड दे रहे हैं, उसके बदले में पैसा मिल गया। हम जो जॉब कर रहे हैं 8 घंटे, उसके बदले में हमें पैसा मिल रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर कोई भी चीज, है ना, ये जो नोट का बस इतना ही वैल्यू है कि आपका जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके बदले में एक्सचेंज में आपको मिल रहा है। ठीक है। लेकिन वहीं अगर इस बिजनेस को आज आप स्टार्ट करते हो, फॉरवर्ड बिजनेस को आज आप स्टार्ट करते हो, तो सोचो अगले महीने जो आप काम करोगे उसका आपको में पैसा आ जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि मैं 2 महीने बाद 3 महीने बाद इस बिजनेस को स्टार्ट करूँ। तो सोचो वो 2-3 महीने आप काम कर रहे हो, अगर प्रोडक्ट आपका रिटेल हो सकता है, आपने जो पैसा लगाया है वो रिकवर हो सकता है, आप अच्छे से सीख कर 2-3 महीने में आपको इतनी लीड्स आ जाएंगी कि जितना आप अल्लाह अच्छी तरीके से इसको करोगे, तो जितना आपने पैसा लगाया उसका दुगना तिगुना भी आप अर्न कर सकते हो। तो ये बस सोचने सोचने वाली बात है। बहुत सारे लोग बर्थडे पे खुश होते हैं, बहुत सारे लोग दुखी भी होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा बर्थडे आया, आज मेरा बर्थडे है, कुछ लोग सोचते हैं 1 साल और कम। कुछ लोग जो है बिजनेस में 50,000 लगाने के बाद सोचते हैं कि पैसा डूब तो नहीं जाएगा, 50,000 रुपये लगा दिया, मैं रिकवर भी कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। लेकिन वहीं कुछ लोग सोचते हैं कि केवल मात्र 30,000 रुपये में अगर कोई बिजनेस मिल रहा है, बना बनाया मिल रहा है, तो उसमें क्या बुरा है। बना बनाया सिस्टम मिल रहा है, ऑटोमेशन सिस्टम टीएलएस में कर रहे हो तो वो मिल रहा है, वीडियोस बनी बनाई मिल रही है, खोले के कुछ नहीं है। तो अगर आप में से कुछ लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं 30,000 रुपये लगा के बर्बाद हो जाऊंगा, तो देखो मैंने तो किसी को नहीं देखा कि 20-30 हजार में कोई बर्बाद हो गया, पहली बात। और दूसरी बात ये, 30,000 रुपये लगाकर अगर आप ये सोच रहे हो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आप ही को सीखना है, आप ही को इम्प्लीमेंट करना है, आप ही को आपका करियर बनाना है। मेरा तो काम चल रहा है। अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही रिजल्ट मिलेगा। वो बोलते हैं ना, जैसी आपकी दृष्टि है वैसी ही आपको सृष्टि लगती है। सुना होगा राधे कृष्ण, अगर सीरियल देखा है तो वो है ना, वो उस लैंग्वेज में कृष्ण भगवान राधा जी को समझाते हैं कि लोगों की जैसी दृष्टि होती है वैसा ही जो है सृष्टि बन जाता है। तो वैसे ही आप अगर फॉरएवर बिजनेस को, इस बिजनेस को, टीएलएफ क्रिएटर्स टीम को, मुझे जैसे आप देखोगे, फॉरएवर बिजनेस को जैसा देखोगे वैसा ही पाओगे। कुछ लोग पॉजिटिव देखते हैं, उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव ही रिजल्ट मिलता है। तो 2cc को अगर आप सोचोगे 30,000 रुपए, तो 30,000 रुपए नहीं रिकवर कर पाओगे, 30,000 ही तो लग रहा है, इजीली अरेंज कर लो। तो यही था। अब बाकी आज के सेशन को यही एंड करते हैं।
अगर आप मेरे साथ में आपने फ्री रजिस्ट्रेशन किया है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं आगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप 5,000 से नहीं, 250 से डायरेक्ट स्टार्ट करो। और बाकी आपको जिसने भी इनवाइट करा है, जिसने भी, अगर अब मैं यूट्यूब पर डाल रही हूँ, डालूंगी इन फ्यूचर में वीडियो, यूट्यूब का वीडियो कोई आपको शेयर कर रहा है, जिसने शेयर किया है उसके साथ इमीडिएटली आप कनेक्ट करो। और वो टीएलएफ क्रिएटर का पार्ट है, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हो, और ये सारी अपॉर्चुनिटी जो भी चीजें मैंने बताई वो आपको मिल जाएंगी। और बाकी इस ग्रुप में जिसने आपको इन्वाइट करा है, उससे आप इमीडिएटली कांटेक्ट करिए। और अब आपको आज करना है, कल करना है, या बिल्कुल नहीं करना है, वो आप उनको बता सकते हो। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही था। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज के सेशन में कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर वैल्यू मिली है तो आपके अपलाइन को आप बता सकते हो कैसा आपको सेशन लिखा, आप फीडबैक वहां शेयर कर सकते हो। बाकी जो लोग ऑलरेडी 2CC कर चुके हैं और इस सेशन को देख रहे हैं, और जिन्होंने पार्टिसिपेट करा, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज्यादा आपने पार्टिसिपेट करा, जिससे मुझे वो एक्साइटमेंट फील हुई, मुझे समझाने में अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। अब मैं सेशन को एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में।